आज हम न्यूमरोलॉजी का जो साइकिक नंबर है और जो हमारा लाइफ पाथ नंबर है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी जो हमारा जो कोर्स है वो काफी आगे तक निकल चुका है, लेकिन फिर भी अगर कई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी अभी भी बाकी है। अगर लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस किसी को भी हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वहाँ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक निशुल्क कोर्स कराया जा रहा है। यहाँ पर आपको पूरा न्यूमरोलॉजी चार्ट पढ़ना सिखाया जाएगा। आप एंड तक बने रहें हमारे साथ। और हमारे जो वीडियोस जिन लोगों ने मिस करे हैं, आज जो पहली बार देख रहे हैं, तो शुरू से जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर वो जाकर देख सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं और सीख सकते हैं, और आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। ये हमारा बिगनर कोर्स है, आप जरूर इसमें देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। हम आपको पहले बता चुके हैं कि मूलांक क्या होता है और हमारा भाग्यांक क्या होता है। आपने उसमें अच्छी तरह से जान लिया है कि हमारा मूलांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस है। मूलांक को साइकिक नंबर भी कहते हैं। मूलांक को और भाग्यांक को, सॉरी, हमारा लाइफ पाथ जो नंबर है उसे भाग्यांक कहते हैं, और साइकिक नंबर को हम मूलांक भी कहते हैं। तो ये है हमारा जो एक डेट ऑफ बर्थ हमने ली है, फॉर एग्जांपल जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 मंथ है उसका, जून, यानी कि सिक्स नंबर, 6 मंथ, और 1976 बॉर्न है ये पर्सन। अब उसका जो साइकिक नंबर आपने पहले भी सीखा है, मैं एक फटाफट रिपीटेशन ले रही हूँ कि 29 यानी कि 2 + 9 करके 11 आया, और 1 1 प्लस किया तो 2 नंबर हमारा साइकिक नंबर हुआ। अब हमारा जो लाइफ पाथ नंबर है वो पूरा टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ हमने किया, जिसको निकाल के 40 आया। फिर हमने 4 + 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसका जो नंबर आया ऐड करके वो हुआ लाइफ पाथ नंबर, यानी कि हमारा भाग्यांक। हमारा जो मूलांक है यानी कि साइकिक नंबर है, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है कि हम कैसे हैं, कैसे लाइफ में अपने डिसीजंस लेंगे, क्या हमारा नेचर है, क्या हमारा बोलने का स्टाइल है, कैसे हम सोचते हैं, वो हमारा साइकिक नंबर बताता है। और जो हमारा लाइफ पाथ नंबर है वो हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी, हमारा जो आगे का हमारा जो जितना भी लाइफ पीरियड है वो हमारा दर्शाता है। अभी आपका साइकिक नंबर डिफरेंट आता है कई लोगों का, और कई लोगों का लाइफ पाथ नंबर डिफरेंट आता है, और कईयों का सेम भी आता है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा है? अगर मेरा लाइफ पाथ नंबर जैसे ये इस जो मैंने जो डेट ऑफ बर्थ ली है, इसके अकॉर्डिंग इनका साइकिक नंबर 2 है और लाइफ पाथ नंबर 4 है। तो क्या ये कंपैटिबल है? क्या इनकी लाइफ में कुछ अड़चने रहेंगी? कैसी इनकी लाइफ रहेगी? वो हम इनका कंपैटिबिलिटी चार्ट देखते हैं कि कैसे 2 नंबर वाला 4 नंबर के साथ कंपैटिबल है या नहीं, मतलब उनका जो अपना ही कंपैटिबिलिटी है या नहीं, उनकी लाइफ में कैसा आगे रहेगा। अगर वो 2 नंबर लेकर आए हैं और 4 उनका लाइफ भाग्य रहेगा तो कैसी उनकी लाइफ रहेगी, ये हम आज जानेंगे कि किस तरह से हम ये समझ सकते हैं, और किस तरह से अगर हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो हम और जो हमारी क्लाइंट हैं उनको ये बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहेंगी, क्या प्रोफेशन उन्हें चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर साइकिक नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर। तो ये सब आज हम जानेंगे कि जब हमारा 1 साइकिक नंबर है तो 1 से लेकर 9 तक उनके संग जो लाइफ पाथ नंबर है उनके संग कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। जब हमारा 2 नंबर है तो 1 से लेकर 9 तक कैसे कंपैटिबिलिटी रहेगी। 3 हमारा साइकिक नंबर है तो 1 से लेकर 9 जो लाइफ पाथ नंबर है उनके संग कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी, ऐसे सो ऑन। हम 9 नंबर तक जो हमारे साइकिक नंबर है उनके बारे में जानेंगे विद देयर लाइफ पाथ नंबर। तो आइए हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि कैसे उनकी कंपैटिबिलिटी रहेगी। तो जो फर्स्ट नंबर है जो हमारा इसमें चार्ट में आता है वो होता है हमारा नंबर 1, जो साइकिक नंबर 1 होता है। तो जो साइकिक नंबर 1 मतलब 1 हमारा सूरज, हमारा आत्मकारक, हमारा जो प्राइड है, ईगो है, वो हमारा सन है। तो जो सन का अगर कॉम्बिनेशन वंस का 1 से, अगर हमारा लाइफ पाथ नंबर भी टोटल करके 1 आ रहा है, हमारा ही हमारा वन वन ही हमारा साइकिक नंबर है, और हमारा 1 ही अगर लाइफ पाथ नंबर है, तो इसमें जो चार्ट में आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, फिर सक्सेस दिया हुआ है और फिर रिमार्क दिया हुआ है।
मतलब वन का वन से कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी, उसके बाद उनको कैसा प्रोफेशन अपनी लाइफ में चूज करना चाहिए वो उन्हें पता चलेगा। तो वन हमारा सन है। अगर सन का ही सन हमारा जो लाइफ पाथ नंबर आया है तो आप ही समझ सकते हैं कि इसमें ईगो ज्यादा हो जाएगी इस पर्सन में, और इसकी जो काम करने की शक्ति है वो डबल हो जाएगी। जहां उसको एकदम मेंटली जो वो जो डिसीजंस लेता है वो क्विक लेने लगेगा। तो इसलिए ये बहुत फॉर्चुनेट और फेवरेट, मतलब फॉर्चुनेट फेवरेट है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका, जिसमें ये जान सकते हैं कि इनका बहुत ही अच्छा फ्यूचर रहेगा और वो किसी भी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन उनको आयरन का वर्क नहीं करना है, क्योंकि आयरन किससे रिलेट करता है, हमारा नंबर 8 से, यानी कि हमारा शनि से। जो लोहे का काम है वो शनि से रिलेट करता है, और लोहा नंबर 1 मतलब सन को नहीं पसंद होता है, क्योंकि 1 और 8 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। इसलिए सिर्फ लोहे के रिलेटेड काम छोड़कर वो किसी भी काम में अगर काम करेंगे तो उनका अच्छा ही रहेगा। अब हमारा दूसरा है 1 और 2। अब 1 और 2 में आप क्या करेंगे कि 1 और 2 के साथ आपका जो 1 नंबर है वो सन का नंबर है, और 2 आपको पता ही है जो आपका नंबर होता है 2, वो होता है मून का, यानी कि मदर का, यानी कि क्वीन का। तो 1 और 2 यानी कि राजा और रानी जहां मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल आपकी लाइफ रहेगी। और यहाँ पर आपको जो काम करने हैं, क्योंकि मून हमारा वाटर का कारक होता है, हमारे मन का कारक होता है, तो आप वाटर से रिलेटेड जैसे नेवी है ना, जैसे अब क्योंकि सफेद चीज भी मून से डिनोट होती है, तो राइस, शुगर भी सफेद है, राइस भी सफेद है, मिल्क भी सफेद है, तो ये भी इनका भी कार्य आप कर सकते हैं। अब 1 का 3 के साथ, 1 जो साइकिक नंबर है यानी कि हमारा सन, और 3 हमारे गुरु यानी कि गुरु बृहस्पति, जब हमारे राजा और गुरु मिलेंगे तो कॉम्बिनेशन बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अब क्योंकि गुरु हमारे साथ मिल गए हैं हमारी आत्मा के साथ, तो हमारा एजुकेशन में, हमारा स्कूल कोचिंग, हमारा जो कोई भी इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अगर ये आपको बहुत बुद्धिमानी दे देगा, आपको बहुत अध्ययन आप इससे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत पावर होगी कि आप आगे बढ़ सकते हैं, प्लस आपके पास नॉलेज भी आ गई, तो आप काफी चीजों में आगे चलते चले जाएंगे। आप काफी रहस्यमय चीजों में भी रुचि लेंगे। आप काफी शब्दों का अच्छा चुनाव करेंगे, आप में अच्छी नॉलेज आ जाएगी, अच्छा विजडम आ जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं 1 और 3 जब कॉम्बिनेशन बनता है। और आपको जो फील्ड ऑफ जो आपका जो करियर है वो एजुकेशन में लेना चाहिए, ले सकते हैं, जैसे कि स्कूल कोचिंग या इंस्टीट्यूट के कोई ट्रेनर बन सकते हैं। उसके बाद है कोचिंग इंस्टीट्यूट के ट्रेनर। उसके बाद है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लाइफ पाथ नंबर है वो 4 है, और हमारा साइकिक नंबर 1 है। तो हमारा सूरज के साथ अगर राहु मिल जाता है, सूरज के साथ अगर राहु बन जाता है, क्योंकि राहु जैसे कि बताया गया है कि एक गुंडा है, एक ऐसा इंसान है जो कि डिसिप्लिन्ड भी है, प्लस उसके बाद उसके पास इतनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो और जब हमारी उससे दिमाग मिल जाएगा तो सक्सेसफुल रिलेशनशिप होएगा। और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे प्रोफेशन जैसे कि पॉलिटिक्स, यहाँ पर जहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन आता है पॉलिटिशियंस को, तो क्योंकि राहु मिल गया है तो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। और आपके पास अपनी बहुत सुपर पावर 1 की है तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। आप लॉ में जा सकते हैं क्योंकि आपको बोलना आ जाएगा, क्योंकि आपको मैनिपुलेशन आ जाएगा। सेल्स, क्योंकि आप बेचने का काम कब कर सकते हैं, जब आपको दूसरे की माइंड को रीड करना आता है, तो वो राहु बहुत अच्छा करता है। और फिर आपका नंबर 1 भी मिल गया तो आप सुपर सेल्समैन और मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो ये है 1 और 4 का कॉम्बिनेशन। लेकिन आपको याद रखना है कि आप पैसा कमाने के लिए कभी भी किसी गलत तरीके से तरीका नहीं अपनाएं, क्योंकि अगर आप गलत तरीका 1 और 4 वाले अपनाते हैं तो बहुत परेशानी का इनको सामना कर सकता है करना पड़ सकता है, क्योंकि शॉर्टकट अगर हम लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब 1 और 5 यानी कि हमारा नंबर 1 यानी कि सन, और 5 हमारा यानी कि बुध देव, यानी कि हमारा छोटा जो बच्चा है, तो उनके साथ हर का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, तो इसलिए वेरी सक्सेसफुल है। और क्योंकि
जो हमारा दिमाग है वो हमारा मरकरी से रिलेट करता है, बुध देव से रिलेट करता है। तो ऐसे लोग बैंकिंग, फाइनेंस, प्रॉपर्टी डीलिंग में जा सकते हैं, जहां पर बहुत सारी गणित का यूज होता है, और वो ऐसे प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। और आपको बहुत अच्छे पद पर नौकरी भी मिल सकती है। मन में से जो भी किया हुआ काम कर सकते हैं आप अच्छे शोरूम चला सकते हैं, अच्छे चीजों को बेच भी सकते हैं, क्योंकि मरकरी हर चीज को, क्योंकि बोलना उसका काम होता है, तो आप बोलने का भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं आप इसमें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब होता है 1 और 6। 1 और 6 जो नंबर है वो हमारा सन और हमारे वीनस यानी कि हमारे दैत्य गुरु, हमारे उनका जो नंबर है। तो ये राजा क्योंकि हर के साथ फ्रेंडली होता है, ये हम पहले से जान चुके हैं, तो इनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप वेरी सक्सेसफुल रहेगा। और क्योंकि शुक्र हमारा लग्जरी का कारक है, तो हम लग्जरी फील्ड में जा सकते हैं, जहाँ पर आप टूर ट्रैवल्स हैं या कुछ लग्जरी आइटम्स बेचने का काम है, मीडिया में जा सकते हैं जहां आप बोल भी सकते हैं, क्योंकि आप 1 नंबर के साथ इनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया में भी कुछ काम कर सकते हैं। और लिकर बिजनेस यानी कि हमारा जो शराब है, ऐसी चीजों का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो दैत्य गुरु हैं वो ये चीज पसंद करते हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है 1 और 7, क्योंकि 7 नंबर केतु का है और 1 सन का है, सक्सेसफुल है। और क्योंकि आ, हमारे जो सन है वो सबके साथ फ्रेंडली है, तो बस एक शनि को छोड़कर तो इनके साथ भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाते हैं। और क्योंकि 7 नंबर हमारा रिसर्च का है, ऑकल्ट का है, एजुकेशन का है, तो ये इसमें भी सक्सेसफुल रहेंगे। अब उसके बाद आता है, और ये जो 1 और 7 नंबर है ये हमें गहरी सोच भी देता है, इसलिए हम रिसर्च में बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग भी आप एक अध्यात्म गुरु बन सकते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, अगर आप 1 और 7 का कॉम्बिनेशन आपके पास है। और 1 और 8 नेक्स्ट चलते हैं, तो 1 और 8 यानी कि राजा और शनि, जैसे आपको बताया गया है कि शनि राजा का अवैध पुत्र है, तो इसलिए उन्हें अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया है। बोला गया है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि अगर आपका ये कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं आप 1 और 8 का, तो आप को जैसे इसमें लिखा है कि स्ट्रगल रहेगी, लेकिन आप अगर उसको अच्छी तरह से हैंडल करते हो, अगर आप उसको बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जाते हो, आप डिसिप्लिन में काम करते हो, आप मेहनत करते रहते हो, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी लोग बार इसको कहते हैं ना कि इसको भी अलग करके दिखा देते हैं। थोड़ा उनकी लाइफ में स्ट्रगल जरूर रहती है, क्योंकि स्ट्रगल वैसे भी सभी की लाइफ में रहेगी, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर वो चाहेंगे तो अपने रेमेडीज से और अपने विल पावर से इस जो स्ट्रगल को भी आगे लेकर अपना हटा सकते हैं, और इसको 1 और 8 के कॉम्बिनेशन को भी अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद है 1 और 9, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एक राजा और एक कमांडर यानी कि हमारे मार्स का, जो कि राजा जिसको हमेशा अपने कमांडर की जरूरत होती है, इसलिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये आपको बहुत ही कहते हैं ना, बहुत एक आगे बढ़ने की पावर देता है हर चीज में, क्योंकि आपके पास शक्ति आ गई, आपके पास फिजिकल लेबर आ गई और मेंटल भी आ गई, तो आप कितने अच्छे कर सकते हो। फिजिकल भी आप वर्क कर रहे हो और मेंटली भी वर्क कर रहे हो, तो आप कभी थक नहीं रहे हो। तो जब थकता नहीं है आदमी, तो आर्म्ड फोर्सेस में चला जाता है, नेवी में चला जाएगा, या फिर बॉर्डर पर चला जाएगा, या अच्छे मतलब ऊंची जो आर्म्ड फोर्सेस में भी ना ऊंची उसमें पोस्ट पर चला जाता है 1 और 9 का, अगर उस पर कॉम्बिनेशन होता है। पुलिस में जाएगा, पॉलिटिक्स में जा सकता है, क्योंकि जहां भी आपको एक विल पावर और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, वहां आपका इसमें काम चलेगा। तो ये है हमारे 1 नंबर के जो प्रोफेशंस हैं और कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, इसके बारे में आपने जानकारी ली। अब हम चलेंगे, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी आपको जानना है, तो आप बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपकी जो भी क्वेरी है वो एंड में लेंगे। और अभी हम चलेंगे नेक्स्ट, अपना जो कॉम्बिनेशन है वो है 2 का। अब टू टू आपको पहले ही बताया गया है, नंबर 2 क्या डिनोट करता है? हमारे चंद्रमा को, हमारी क्वीन को, हमारे मन को। हमारा मन का कारक होता है नंबर 2, जो कि वाटर से भी डिनोट होता है। और अब उसके कॉम्बिनेशन देखेंगे हम सारे लाइफ पाथ के साथ। अगर हम दो लाइफ 2 साइकिक नंबर है हमारा, और अगर हमारा वन
लाइफ पाथ नंबर है, तो यानी कि हमारा चंद्रमा और सूरज हमारी आत्मा का मिलन है। और क्योंकि राजा और रानी का मिलन है तो सक्सेसफुल रहेगा, और इसमें कोई भी प्रोफेशन आप अपनाएंगे वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब इसके लिए क्या है कि ये जो लोग हैं वो बहुत अच्छा जीवन बिताते हैं, इनमें अच्छी नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, क्योंकि अच्छी टीम बन जाती है इनकी, क्योंकि ये 2 और 1 अच्छी टीम बना देता है। अच्छी सोचने की आपको इमोशंस भी देगा और आपको आगे बढ़ने की ताकत भी देगा। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए और माना जाता है। अब हमारा 2 के साथ 2 नंबर, ये गुड है। अब ये क्यों गुड है, क्यों बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बहुत इमोशनल पर्सन है अगर 2 नंबर से हैं, और वही हमारा भाग्यांक भी 2 है, तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल माने जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप बहुत सारे इमोशनल डिसीजंस भी ले लेंगे जो आपके लिए कभी कभी कठिनाई का कारण बन जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा इमोशंस को स्ट्रांग रखना है, आपको एकदम इमोशंस में बहना नहीं है। वैसे गुड कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको ये जो सलाह दी जा रही है वो माननी है कि कभी कभी आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं और कई डिसीजंस गलत ले लेते हैं। इसलिए आप बहुत ज्यादा भावनाओं में नहीं बहें और अपने को संतुलित संतुलन में रखें। तो और इनके लिए जो काम अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये वाटर रिलेटेड है, हमारा जो मून होता है, हम क्योंकि मून में 80 हमारे जो मून में पानी का ज्यादा पानी ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी ज्यादा पानी पाया जाता है। तो इसलिए इससे जो रिलेटेड जो 2 और 2 नंबर है वो वाटर रिलेटेड वर्क करेंगे। अगर आर्म फोर्सेस में जाएंगे, या दूध जैसे मिल्क का व्यापार भी कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, तो ये इनके लिए 2 और 2 वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि डॉक्टर क्यों कहा है प्रोफेशन, क्योंकि डॉक्टर दूसरे की आ, को समझता है, उसमें एक आत्मा होती है, वो सेवा भाव होता है। तो 2 नंबर क्योंकि सेवा भाव का है और 2 के साथ 2 मिल गया, तो सेवा में बहुत अच्छा इनका काम रह सकता है। और ये अच्छे कहते हैं ना एनजीओज भी चला सकते हैं, अच्छा एनजीओ भी खोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं 2 और 3, यानी कि हमारी रानी और हमारा जो गुरुदेव है उनका नंबर है। अब 2 और 3 है वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनका क्यों अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारे पास एक समझने की शक्ति हो गई दूसरे की, और हमारे पास नॉलेज भी हो गई। अब आप सोचिए कि दो, हम समझने की भी शक्ति है और नॉलेज है, तो ये हीलर बहुत अच्छे बन सकते हैं लोग, किसी की हीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इनको दूसरे को समझने की पावर ज्यादा आ जाती है। और इसमें इनमें संवेदनशीलता भी है और बहुत रचनात्मकता भी है, क्योंकि भाई 3 नंबर है, इनके पास नॉलेज का भरपूर पिटारा भी है। तो इसके साथ इसका जो एजुकेशन में जा सकते हैं, जैसे बताया हीलर, ऑकल्ट में भी जा सकते हैं आप, कुछ भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, या टैरो कार्ड रीडर, या और भी बहुत सारी ऑकल्ट साइंस है उसमें जा सकते हैं आप। ट्रेनर बन सकते हैं आप, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद हमारा नंबर है 2 और 4, क्योंकि 2 हमारा रानी का नंबर है, मून का नंबर है, और 4 हमारा राहु का नंबर है। और मून और राहु क्योंकि ग्रहण लगाता है, इसलिए स्ट्रगल लाता है ये लाइफ में। अब मैं स्ट्रगल के बारे में, आप जिनका भी 2 और 4 नंबर है वो देखकर डर मत जाइएगा कि मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही रहेगी, क्योंकि आदमी अपने आप से रिलेट करने लगता है कि मेरी लाइफ स्ट्रगल है। मेरी लाइफ में वाकई स्ट्रगल है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, चारों तरफ मेरे लोग नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल होती है इन लोगों की लाइफ में, क्योंकि नंबर का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। लेकिन इनको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस होता है, इनको हमेशा ऐसा लगेगा कि इनकी एस्टीम, जो सेल्फ एस्टीम है वो कम रहेगी, इनको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर ये सेल्फ एस्टीम अपनी बढ़ाएं और कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी ट्रेनिंग लें जहां आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, या कोई भी जो भी आप अपने प्रोफेशन में है उसको बार बार करें, रिपीटेडली करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए इनकी जो जब रेमेडीज करेंगे तो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन सकता है। इसलिए आप मायूस ना हो कि मैं 2 और 4 का कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं तो मेरे लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहेगी। कुछ पीरियड कुछ स्ट्रगल रहेगी भी, कुछ हो सकता है और लोगों से ज्यादा हो, क्योंकि हम भाग्य में लेकर आए। लेकिन आगे चलकर आप अगर उसको रेमेडी करेंगे और अगर चाहेंगे तो ये अच्छा नंबर आपको साबित होगा। अब उसके बाद है कि 2 और 5, यानी कि हमारी रानी और हमारे जो पुत्र हैं, यानी कि बुध देव, हमारे मरकरी, उनका नंबर है 2। सक्सेसफुल है क्योंकि हमारे पास अब दिमाग भी है, हमारे पास कैलकुलेशन पार है, हमारे पास
लोगों को समझने की वो भी है, पावर भी है। तो हमारे लिए उसके लिए जो जगह जो हमारे पास प्रोफेशंस हैं वो क्या सही रहेंगे, हमारे प्रॉपर्टी रिलेटेड अच्छे रहेंगे, रियल एस्टेट अच्छा रहेगा, बैंकिंग और फाइनेंस जो भी कैलकुलेशन वर्क से हैं वो अच्छे रहेंगे। रियल एस्टेट इसलिए कि आपके पास लोगों को आप सेल कर सकते हो, क्योंकि आप इमोशनली उनको उनको कहते हैं ना, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसलिए प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में ये अच्छा नंबर है। इसके बाद हम 2 और 6 पर चलेंगे। जो 2 हमारा रानी का नंबर है और 6 हमारा जो गुरु है, हमारे दैत्य गुरु, उनका नंबर है, हमारे वीनस, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, गुड है। और इसके लिए क्या है, जब हमारा 2 और 6 नंबर होता है तो ऐसा जो पर्सन है वो बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है, वो बहुत ही गुड लुकिंग भी हो जाता है, क्योंकि उसमें कहते हैं ना एक अट्रैक्शन अलग सा दिखता है, क्योंकि उसमें तैयार मतलब 6 वीनस भी मिल गया और उसमें एक स्लो जो प्लैनेट है मून भी मिल गया। तो उसमें बहुत ही अच्छी उनको दिखने में वो बहुत अच्छे लगेंगे, वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगे। उनको कोई भी हो सकता है, कुछ म्यूजिक या इसमें भी उनको महारत हो, कुछ लग्जरी की तरफ भी उनका झुकाव ज्यादा होएगा। और इसलिए उनके लिए जो प्रोफेशन बहुत अच्छे हैं वो हैं कि मिठाई का बिजनेस है ना, क्योंकि मून मीठे से भी रिप्रेजेंट करता है हमारा। तो मिठाई का बिजनेस कर सकते हैं, कुछ लग्जरी आइटम्स जैसे परफ्यूम्स हैं, आपके जो क्लोथ्स हैं, है ना, लग्जरी क्लोथ्स हैं, पर्स हैं, इन सब का बिजनेस भी वो लोग कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब हमारा 2 और 7 यानी कि मून और हमारा केतु, हमारा जो है उनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है, क्योंकि मून और 7 हमें कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर हमारे लोशो ग्रिड में 2 नंबर नहीं है और 7 है तो अच्छा रहता है, 7 है और 2 नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इसलिए गुड और सक्सेसफुल है ये रिलेशनशिप। और ये क्योंकि आपके पास सेम यहाँ पर भी आपके पास एक समझने की, दूसरों के को समझने की शक्ति भी आ गई, प्लस आपके पास ऑकल्ट की नॉलेज भी आ गई, तो आप वही अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं। आप ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप लोगों को समझने की आप में बहुत अच्छी शक्ति हो सकती है ना। और दोनों ही स्लो मूविंग है, इसलिए आप थोड़े से आलसी भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आप में आलस भी आ सकता है। लोगों को मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि 2 और 7 दोनों ही सेंसिटिव नंबर हैं। तो आप अच्छे सेंसिटिव, जिन लोग जो भी इतने सेंसिटिव होते हैं वो लोगों की जो, सामने वाले लोगों की जो तकलीफ है, दुख है, वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए आप में इंट्यूशन भी बहुत अच्छा हो सकता है। आप अच्छे दूसरों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपना जो आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा काम करता होगा, कि मतलब पहले से ही पहले आप समझ जाते होंगे कि क्या आगे होने वाला है, या इस पर्सन जो मेरे से, ये सामने वाला जो पर्सन बैठा है वो क्या कहना चाहता है, वो आप सब समझ सकते हैं। ये 2 और 7 नंबर वालों की खासियत होती होती है। और जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं लोग, तो ये हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा लोगों के कहते हैं ना, बहुत ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स में भी नहीं फंसना है कि आपके उसमें हार्म होने लगे। तो ये ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी 2 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है चला जाता है आगे अपनी लाइफ में, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में। तो वो भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना जाएं, क्योंकि कभी कभी वो भी हमारी जो गृहस्थी है, हमारा जो मैरिड लाइफ है, उसमें परेशानी डालता है। इसलिए आपको उस पर भी थोड़ा सा फोकस रखना है। अब हमारा 2 और 8 मतलब हमारा जो रानी है और हमारा शनि है, तो शनि पुत्र यानी कि हमारे सैटर्न, तो जो कि नेचुरल है, 1 का 8 के साथ नंबर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो राजा की अवैध संतान है। ऐसे ही रानी को भी वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो राजा की संतान है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रगल देगा। और वही है कि अगर उसको हैंडल कर लिया हमने अच्छी तरह से उसको समझ लिया, तो ये स्ट्रगल भी हमारी विक्ट्री बन जाती है। बस यही है कि थोड़ी सी स्ट्रगल आपको ज्यादा मिलेगी, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अपनी अगर आप क्षमताओं को समझेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर लोगों को समझने की बहुत शक्ति है ना, आप सेंसिटिव भी हैं, प्लस आप डिसिप्लिनर हैं, क्योंकि आप 8 में हैं, आप में बहुत डिसिप्लिन है, आप बहुत मेहनती हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि आप दूसरों को समझ के डिसिप्लिन करके कैसे चीजों में आप जा सकते हैं जिसमें आप आगे निकल सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कभी कभी बहुत अच्छा भी बन जाता है, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं ना स्ट्रगल ज्यादा रहेगी, तो इसलिए आप मायूस ना हो। आप सोचें कि आपके पास ये दोनों कॉम्बिनेशन है कि आप क्या आगे कर सकते हैं, किस चीजों में जा सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं और प्लस आप डिसिप्लिन्ड भी हैं, आप मेहनती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। अब आता है 2 और 9, जो कि एक रानी और एक कमांडर का है। रानी को कमांडर कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि राजा को वो बहुत पसंद है, राजा उसी के समय साथ ज्यादा समय बिताते हैं, रानी को समय नहीं देते हैं, इसलिए ये नहीं अच्छा माना जाता है। और इसमें कहा जाता है, क्योंकि आप में बहुत ज्यादा कहते हैं ना मार्शियन क्वालिटी आ जाती है, मार्सियन क्वालिटी आ जाती है, आप बहुत ही रूथलेस हो जाते हो, आपकी सेंसिटिविटी चली जाती है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा कमांडर जैसे हो जाओगे तो जो आपकी सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये मैरिज में इश्यूज देता है, आपकी मैरिज को थोड़ा सा खराब करता है। लेकिन अगर आप इसमें भी उपाय करेंगे, प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन चैनल को अपने हस्बैंड से या वाइफ से चालू रखेंगे, तो मैरिज इश्यूज भी काफी हद तक आप सही कर सकते हैं। अब आप बिल्कुल मायूस ना हो, कोई भी नंबर और कोई भी इतना खराब नहीं है, अगर हम उसको रेमेडीज से सब चीजें हम सही कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अप्स एंड डाउन जरूर रहेंगे, लेकिन आप हर चीज को सही कर सकते हैं, बस यही है, थोड़ी सा संघर्ष आपको लाइफ में मिलेगा। अब हम जाएंगे, ये हमारी कंपैटिबिलिटी चार्ट चल रही है, जिनका नंबर 3 है, साइकिक नंबर यानी कि मूलांक 3 है, और उनका लाइफ पाथ नंबर यानी कि भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक के बीच में किसी में भी आता है, तो उनका ये कंपैटिबिलिटी चार्ट है। अब ये देखिए कि जो 3 नंबर है वो हमारे गुरुदेव का नंबर है, वो बृहस्पति देव हैं, उनमें नॉलेज है, उनमें विजडम है। तो ऑलरेडी आप में नॉलेज और विजडम है ही, और उसके बाद आपका अगर 3 के साथ 1 लाइफ पाथ नंबर है, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि आप में राजा की नेतृत्व वाली पावर भी आ गई और प्लस आपके पास नॉलेज भी आ गई। तो दोनों चीज आपके पास आ गई है, तो सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि आप क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, आप में आगे बढ़ने की ताकत है, आप अच्छे किसी भी काम में कहते हैं ना लीडर बन सकते हैं, और प्लस आपके पास नॉलेज है तो लोग भी आपकी बातें सुनेंगे। तो आप एजुकेशन में जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ सकते हैं, नॉलेज है तो आप हीलर भी बन सकते हैं, ऑकल्ट में भी जा सकते हैं। अब जो ये 3 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आप उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, काफी अच्छी शिक्षा मिल सकती है आपको। आप जैसे कहते हैं ना आईएएस पीसीएस का भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप में नॉलेज भी है और आगे बढ़ने की शक्ति भी है, तो इस तरह के प्रोफेशंस में भी आप जा सकते हैं। अब उसके बाद नंबर 3 और 2, 3 और 2 यानी कि हमारा जो गुरु जी हैं, हमारे गुरु, और हमारे 2 नंबर रानी, तो ये क्या है, गुड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रानी हमेशा गुरु का आदर करती है और गुरु भी रानी को हमेशा अच्छा पद देते हैं। तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप में अब संवेदनशीलता भी आ गई है चंद्रमा की, प्लस आप में नॉलेज भी आ गई है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यही है कि ये भी, और एजुकेशन में वाटर रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा है, वाटर रिलेटेड, डेयरी यानी कि जो मिल्क है, दूध दही, इन सब का काम, साइकोलॉजी, क्योंकि आप हीलर भी बन सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, आप लोगों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है और सेंसिटिव आपका नेचर है। आपका जो लाइफ पाथ नंबर है वो भी सेंसिटिविटी की तरफ दिखाता है आपको, अंदर से हीलर की तरह से ही बनाता है। तो ये आपके लिए प्रोफेशन अच्छे रहेंगे। अब आपका जो है 3 के साथ 3 यानी कि बुद्ध, यानी कि अब आपकी नॉलेज के साथ नॉलेज यानी कि डबल नॉलेज हो गई, तो कभी कभी ये सक्सेसफुल तो है ही, लेकिन ये कभी कभी आपको ईगो भी देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। तो आपको इतना अपने ऊपर कहते हैं ना, इतना अपने ऊपर गुमान नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा ईगो लेकर आते हैं, तो हमारी डाउनफॉल का वो कारण बन जाती है। वेरी सक्सेसफुल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको जहां पर स्ट्रगल लिखी है, अगर वो भी, क्योंकि उनकी ईगो डाउन है, अगर वो ईगो डाउन करके बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं, और जो लोग जिनका बहुत सक्सेसफुल है, अगर वो ईगो लेकर आएंगे अपने
किसी भी इसमें जिनका भी जैसे 1-1 का कॉम्बिनेशन ईगो लेकर आ रहा है, वो नो डाउट आपका गवर्नमेंट जॉब दिखाता है। लेकिन अगर 3-3 का भी कॉम्बिनेशन है, आपको बहुत नॉलेज दे रहा है, आपको बहुत अच्छा प्रीचर बना रहा है, आपको बहुत अच्छी बोलने वाला नेचुरल बनाएगा, क्योंकि जब आपके पास इतनी नॉलेज होती है तो आप बहुत अच्छा बोलते हो। अगर आप वहीं पर ईगो ले आओगे तो वहीं डाउनफॉल का भी कारण बन जाता है। तो इसके लिए ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। और इसके लिए जो फील्ड है वो है एजुकेशन। ऑकल्ट में भी जा सकते हैं आप, रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, स्टेशनरी जो सामान होता है, कॉपी पेन पेंसिल ये सब चीजें, वो भी बेचने का काम कर सकते हैं। पर इसमें ये भी कहा जा सकता है, कहा जाता है कि ये लोग जो होते हैं ना, कि काम तो बहुत अच्छी तरह से शुरू करते हैं, लेकिन काम को अंजाम नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें ईगो आ जाती है कि मैं ही अच्छा हूँ, ये लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना है अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो का आप शिकार ना हो जाए। अब उसके बाद है 3 और 4, यानी कि हमारे गुरु और हमारे राहु देव। इनको ठीक कॉम्बिनेशन माना जा रहा है, यानी कि गुड कॉम्बिनेशन माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ आपके पास अ, गुरु है और आपके पास दिमाग है, तेज दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है आपके पास। थोड़ा मैनिपुलेशन स्किल्स भी हैं, तो नेचुरल है, सेल्स और मार्केटिंग में हमें थोड़े से मैनिपुलेशन स्किल्स चाहिए होते हैं, तो आप उधर बहुत अच्छे रहेंगे। लॉ में, क्योंकि आपको बहुत अच्छी किसी से बहस करनी होती है, अपने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, तो राहु वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं उसमें, तो वो आपके लिए करियर बहुत अच्छा रहेगा। अब उसके बाद आता है हमारा जो नंबर है 3 और 5, यानी कि हमारे गुरु गुरुदेव और हमारा मरकुरी। तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आप रचनात्मक भी हैं, आप नॉलेजेबल भी हैं, प्लस आप थोड़े से चाइल्डिश हैं, क्योंकि 5 नंबर चाइल्डिश भी होता है, हमारा बुद्धि का होता है, हमारा चेंजिंग नेचर का होता है, फ्रीडम का होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा जो चीजें हैं वो क्या कर सकते हैं आप अपने लिए, कि आप वॉइस ओवर इन मीडिया कर सकते हैं। मतलब क्योंकि आप जो बुद्ध हैं, उनकी जो क्वालिटी है कि वो तेज तेज जल्दी जल्दी बोलता है, जो बुद्ध वाला जो जिसके 5 नंबर वाला इंसान होता है, वो बहुत चीजों को उसको तरीके से एक्सप्रेस करना आता है अपने आप को, तो इसलिए वो वॉइस ओवर इन मीडिया, मतलब कहीं भी पीछे से आवाज जो देने का काम है वो कर सकते हैं। फिर बिहाइंड द कैमरा काम कर सकते हैं, कि मतलब आप अपनी वॉइस दे रहे हैं, या आप अपना कोई भी टैलेंट है वो कैमरा आगे आप चेहरा नहीं दिखा रहे, पीछे से काम कर रहे हैं। फिर बैंकिंग तो हमेशा 5 नंबर वालों के लिए होता है। आरजे है, यानी कि वीडियो, मतलब जो ये जो रेडियो में आप जॉकी बन सकते हैं, रेडियो जॉकी, यानी कि वही आवाज का काम है आपका मैनिपुलेट, मतलब जो आवाज में भी जो तरह तरह की वो कहते हैं ना, आवाजें चेंज कर सकते हैं, हर चीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ये सब सब चीजें बुद्ध वाले लोग अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर जब नॉलेज का इनके साथ कॉम्बिनेशन हो गया, तो इन लोगों के पास सुपर पावर हो गई, और वो इस तरह की चीजें बहुत अच्छी कर सकते हैं। और आप देखेंगे भी कि 3 और 5 नंबर वाले लोग ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, आरजेज होते हैं। अब हमारा 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारे गुरुदेव और हमारे जो दैत्य गुरु हैं। वो हमने पहले भी बताया था कि 3 और 6 36 का आंकड़ा है, वो हमेशा स्ट्रगल ही लेकर आता है। अब कई लोगों का, हमारे जो यहाँ पर हैं आज लोग, उनका 3 और 6 कॉम्बिनेशन होगा, तो वो दुखी ना हो। इसमें आप रेमेडीज करके अपनी जो स्ट्रगल है उसको कम कर लेंगे। जब भी कोई स्ट्रगल आती है तो उस पर्सन में थोड़ी सी ईगो कम हो जाती है ना, उसमें उस पर्सन को ऑटोमेटिकली ये लगने लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। तो जब हमारे में ईगो कम होती है, जब हम तभी से हम ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। तो आप आगे बढ़िए, आप अपने जो 3 और 6 के नंबर में भी कुछ उपाय और कुछ जो रेमेडीज हैं वो हम बाद में बताएंगे, वो करिए और उसके बाद आगे चलिए, तो वो बहुत अच्छा आपको इसमें भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। नो डाउट आपने अभी स्ट्रगल बहुत कर ली है, लेकिन आगे आपका अब अच्छा ही होने वाला है, जब आपको पता चल गया है कि आप 3 और 6 नंबर लेकर आए हैं। और जब आप रेमेडीज करेंगे तो आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। और इनको यही बोला है कि अगर अच्छी तरह से हर चीज को वो हैंडल नहीं करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। अब उसके बाद है हमारा 3 और 7 का, यानी कि हमारे गुरुदेव और हमारे केतु देव। तो ये सक्सेसफुल है, क्योंकि आपके पास डबल नॉलेज हो गई। जैसे
जो 7 नंबर है वो भी नॉलेज का है, ऑकल्ट नॉलेज का है। आपके मोक्ष का कारण होता है केतुदेव। हमारी गूढ़ जो रिसर्च है उसका होता है। तो नेचुरल है कि आपके पास डबल नॉलेज है। तो आप नॉलेज फील्ड में आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। फिर आपके पास विजडम भी है, समझदारी भी है आपके पास। आप आईएएस में जा सकते हैं और आईपीएस में ले सकते हैं, ऑकल्ट में अच्छे बन सकते हैं। और मतलब कई चीजों में ये बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन कई चीजों में इनकी स्ट्रगल भी देखने को मिलती है। वही कि आप जब बहुत ज्यादा नॉलेज लेकर आते हो तो आप दूसरों को नीचा देखने लगते हो, दूसरों को ये समझने लगते हो कि दूसरे में कम कैपेबिलिटी है, तो आप अपने को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हो, वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नो डाउट आप में नॉलेज बहुत है, बहुत आप नॉलेजेबल इंसान हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण दूसरों के प्रति थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा कि और लोगों में भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, और जो आप में भी हैं और औरों में भी हैं। तो थोड़ा सा अपने ईगो को डाउन करें और इस 3 और 7 के कॉम्बिनेशन का मजा उठाएं। अब 3 और 8, हमारे गुरु और हमारे शनिदेव, ये कॉम्बिनेशन हमारा जो है वो व्यक्ति को थोड़ा सा महत्वाकांक्षी बनाता है, न्याय प्रिय प्रिय बनाएगा, क्योंकि 8 नंबर हमारे शनि का है जो न्याय प्रिय है। ये लोगों को संगठित रखेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, इनको क्योंकि 9 नंबर हमारी मशीनरी से भी रिलेट करता है, लोहे की चीजों से रिलेट करता है, तो इनको मशीनरी के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। हो सकता है ये मैकेनिकल इंजीनियर्स हो सकता है ये जो कार फैक्ट्री डिजाइनर्स जो होते हैं, मशीन डिजाइनर्स जो होते हैं, वो सब जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो उस फील्ड में बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। प्रिंटिंग प्रेस में अच्छा रहेगा। लॉ, क्योंकि हमारा शनिदेव लॉ ऑर्डर का ही देवता है, तो लॉ में जाना भी इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि संग में इनके नॉलेज भी आ गई। तो ये नॉलेज वाली फील्ड भी हो गई, तो लॉ में भी जा सकते हैं। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अब 3 और 9 कॉम्बिनेशन है, वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं और हमारा पावर है, हमारी कमांडर वाली जो नेचर है वो है, हमारा मार्जियन क्वालिटी है हमारे में। तो ये किस में जा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वही आईएएस पीसीएस में जा सकते हैं, कि हम आईपीएस स्पेशली जो पुलिस जॉब्स हैं उसमें ये जा सकते हैं। प्लस इसमें हायर पुलिस जॉब्स में जाएंगे, क्योंकि आप नॉलेज भी आपके पास बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद आप सीबीआई, जैसे सीबीआई में जा सकते हैं आप, आईएफएस मतलब बन सकते हैं। तो मतलब काफी ऊंची वाली रैंक में ये जा सकते हैं। उसके बाद नेचुरल सेना में है ही, पुलिस में है ही, पॉलिटिक्स में है ही। तो ये थे हमारे 3 नंबर का साइकिक जो नंबर है, उनके साथ 1 to 9 की कंपैटिबिलिटी ऑफ लाइफ पाथ नंबर। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, वो है हमारे नंबर 4, यानी कि हमारे राहु देव जी। हमारे राहु देव जी का जो कॉम्बिनेशन है वो, जो साइकिक नंबर है 4 नंबर डिनोट करता है राहु को। तो राहु नंबर किसको चीज को करता है? ये बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। इनको इतना डिसिप्लिन पसंद होता है कि ये अगर टाइम पर इनको जाना है तो टाइम पर जाना है, अगर ये कहीं इनको बुलाया गया है। अब आप सोचेंगे कि राहु को तो इतना खराब माना है, नहीं, राहु में भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। इनको जहां जाना है बिल्कुल टाइम पर जाएंगे, इनका एकदम पंक्चुअलिटी होगी हर काम में, इसलिए ये हर चीज में काफी अलग कोशिश करते हैं करने की, दूसरों से अलग, क्योंकि इनका जो तरीका है वो बिल्कुल अपना एक अलग होता है। जो लॉ, जो भी आपके जो नियम कानून चल रहे होते हैं, वो इनको, जब तक इनको लॉजिक समझ में नहीं आता वो उनको समझ में नहीं आते। अगर इनको लॉजिक समझ में आ जाता है तभी वो मानते हैं, चाहे आपके धर्म हो, कुछ भी धर्म में भी अगर इनको लॉजिक समझ में आएगा तभी वो उस रिलीजन को मानेंगे, नहीं तो ये अपने ही रिलीजन, अपनी ही सोच को आगे चलाते हैं। तो अब इनका जो कॉम्बिनेशन 1 से लेकर 9 तक होगा तो कैसा रहेगा? अब राहु का कॉम्बिनेशन 1 यानी कि सन, यानी कि हमारे राजा के साथ होगा तो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि भाई राजा, ये हमने 1 और 4 का भी बताया था कि भाई जहाँ दिमाग मिल गया और हमारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मिल गई, तो नेचुरल है हमारे में मैनिपुलेशन भी आ गया और आगे बढ़ने की ताकत भी आ गई, तो ये हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। बहुत अच्छा मेहनती आप में गुण आ गया, और आप में बहुत मेहनत करने की पावर आ गई, प्लस आप में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा आ गई, फ्रीडम आ गई। तो आप नेचुरल है कि हर चीज में आप आगे लीड करोगे, तो लीडर बन सकते हो। लीडर पॉलिटिक्स में बनते हैं ज्यादातर हमारे पॉलिटिक्स, या फिर आप किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में होंगे, जहां भी जिस जॉब में होंगे आप लीडरशिप में ही
विश्वास रखते होंगे कि आप ही आगे रहो, तो ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। तो पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। उसके बाद 4 और 2 यानी कि हमारा जो राहु है और हमारे जो रानी है, उनका अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि वही चंद्र ग्रहण लगा रहा है। चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन, तो स्ट्रगल आएगी। हो सकता है क्योंकि आप कहते हैं ना कि आप बहुत सेंसिटिव हैं और वहां पे राहु की छाया आ गई, तो आपको कहीं ना कहीं इमोशंस को ऊपर नीचे आपके काफी रहने लगेंगे, जिसके कारण से आप थोड़ा सा डिप्रेशन में और स्ट्रगल में जाएंगे। अब आप वही है कि यहाँ पर भी उपाय करेंगे। कोई किसी काउंसलर से, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे, किसी अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, तो इन सब चीजों से भी आप सब निकल सकते हैं। आप ये ना माने कि आपका 4 और 2 कॉम्बिनेशन है तो ये बस हो गया, अब मैं तो डिप्रेशन में चला गया, मैं कुछ ऐसा कर जाता हूँ कि अब तो इन्होंने भी बता दिया कि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, हर चीज का उपाय है, हर चीज की अ, अभी जो मैं बता रही हूँ, हो सकता है किसी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, फिर भी उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, पास्ट कार्मिक डेट्स भी होती हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप एकदम दुखी या परेशान हो जाएं। आप उसका उपाय करें। अपने जो भी आपके पास आता है, क्लाइंट आता है, उसके लिए भी आपका दायित्व है कि आप उसको सीधे ये ना बता दें कि आपकी लाइफ में तो स्ट्रगल है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसको भी बोलने का तरीका आना चाहिए कि आप किस तरह से उसको ये बोलेंगे। जब आप देखेंगे कि आपका 4 और 2 किसी क्लाइंट का, आपका जो नंबर है 4 और 2 है, तो आप उससे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि स्ट्रगल है, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट माइंड पर हिट करता है। और वो पर्सन अगर आगे बढ़ना भी चाहेगा तो वो हमेशा ये सोचकर बैठ जाएगा कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो ये, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस कर रहा हो ऑकल्ट साइंस में, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे टैरो कार्ड रीडर है, वो इतना ब्लंटली नहीं बोलेगा। ये मेरा सब लोगों से एक अपील है कि एकदम आप ना बोलें, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी पर, हमारे जो दिमाग की साइकोलॉजी पर कहीं ना कहीं हिट करता है। अगर हम किसी भी इंसान को ये बता दें कि आपकी लाइफ में ये कुछ खराब होने वाला है, तो वो खराब होकर ही रहता है। ये हमारा सिर्फ माइंड की थिंकिंग है कि हमें ये नहीं बताना है, और इतना किसी को परेशानी में नहीं डालना है। अगर वो परेशानी में भी ऑलरेडी है और आपने 4 और 2 कॉम्बिनेशन देखकर बोल दिया कि नहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगी, वो आदमी उससे निकल नहीं पाएगा। तो उसको पहले उपाय बताएं, फिर बताएं कि हाँ आपकी लाइफ में स्ट्रगल दिख रही है, लेकिन आप उससे कैसे निकल सकते हैं, और वो 100% उस स्ट्रगल से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम जब भी हम कोई इस मोडालिटी में जाते हैं, इस ऑकल्ट में जाते हैं, तो हमारा ये दायित्व है लोगों के प्रति कि हम उनको किस तरह से किस तरह से सलाह दें। क्योंकि एक जो ऑकल्ट साइंटिस्ट है, जो ऑकल्ट साइंस में है, वो भी एक काउंसलर होता है, वो भी एक काउंसलिंग देता है लोगों को। तो वो कैसे काउंसलिंग करेगा, वो ये तरीका है कि कैसे आप अच्छी तरह से उस पर्सन को बताएं कि आप कैसे उस कठिनाई से, अपने जीवन की कठिनाई से निकल सकते हैं। तो ये 4 और 2 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, क्योंकि हमारा चंद्र ग्रहण लगता है, तो हमें कभी कभी लाइफ में डिप्रेशन की फीलिंग्स और स्ट्रगल्स आएंगी। अब हमारा है 4 और 3, जो कि हमारा राहु है और हमारे गुरुदेव हैं, तो सक्सेसफुल है। अब क्योंकि आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है और आपके पास नॉलेज भी है, तो नेचुरल है कि आप सेल्स और मार्केटिंग में, क्योंकि आपके पास मैनिपुलेशन है, नॉलेज है, तो आप सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे रहेंगे। आप ऑकल्ट में भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको बोलने का तरीका आता है अलग तरह से। क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप सोच सकते हैं, अलग तरह से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, तो आप ऑकल्ट में भी बहुत अच्छे रहते हैं। वो नॉलेज के साथ ही आएगी, आप एजुकेशन में तो अच्छे रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आप 3 नंबर का आपका लाइफ पाथ नंबर है। अब उसके बाद जब हमारा आएगा 4 और 4, यानी कि 2 बार राहु। अब बहुत ज्यादा जब राहु हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग सिर्फ मैनिपुलेशन और इन सब चीजों में ही लगा रहेगा, तो आप सिर्फ कहते हैं ना गंदी वाली पॉलिटिक्स करेंगे, मतलब है ना, जैसे इसमें दिया हुआ है कि पॉलिटिक्स में करेंगे, आप लॉ में जा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा, आपका दिमाग ना कुछ खुराफात या उनमें लगा रहेगा। तो यहाँ पर ये सलाह है कि आप खुराफात और इन सब चीजों में ना लगें। अगर आपके पास 4 और 4 कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा राहु के जो इफेक्ट होते हैं उनमें ना जाएं, क्योंकि राहु आपको, अगर इस तरह से आप जाएंगे, तो वो आपको एक कहते हैं ना स्मॉल, थोड़े छोटे समय में सक्सेस दिलाएगा, जो आपको एक इल्यूजन की तरह से लगेगा कि अभी तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं नहीं सुन रहा इनकी बात, ये क्या फालतू की बात कह रहे हैं। लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म सक्सेस दिलाएगा, आपकी लॉन्ग टर्म नहीं रह सकती। अगर आप बहुत ही डिफरेंट ये जो चीजों में जाते हैं, कुछ और ही चीजें करने लगते हैं, तो ये आपको फिर एंड में जाके स्ट्रगल दे सकता है। इसलिए आप बचें।
इन सब चीजों से। इसलिए आप हमेशा एक सच्चाई से, एक कहते हैं ना, अपने जो करियर का हमेशा सच्चाई से और एक अच्छे सोच से अपनी करियर को आगे लेकर जाएं। तो ये नंबर 4 और 4 है। इसके लिए भी रेमेडीज आप जरूर करें, जिससे कि आपकी जो लाइफ में स्ट्रगल है वो सब चीज निकल जाए। अब है 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, जो कि हमारे गुरु हैं, और हमारे जो राहु देव हैं और हमारे बुध देव हैं। मरकरी और राहु का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, प्लस आपके पास तेज दिमाग और बच्चों वाला दिमाग, एक खुश वाला दिमाग, बचपना, सब चीज है आपके साथ। तो आप इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ किसको क्या जरूरत है। मैरिज के इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स में इवेंट करे जाते हैं, आपके होटल्स में इवेंट होते हैं। तो कहीं भी किसी भी सेक्टर में जो इवेंट मैनेजमेंट का काम है, वो 4 और 5 कॉम्बिनेशन वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है कि हाँ, यहाँ पर क्या सामान लगाना है, कब क्या डेट में करना है। तो इनको बहुत अच्छी इसकी पकड़ होती है। प्लस उसके बाद बैंकिंग में तो, क्योंकि 5 नंबर है, बैंकिंग में बहुत अच्छा रह सकता रह जाता है इसमें। उसके बाद ये एक और चीज है इसमें कि ये बहुत ही अच्छा बोलने में भी होते हैं, क्योंकि आपके पास राहु की आवाज हो गई और मरकुरी का सोच हो गई, तो ये बोलने में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इनको बोलने का भी तरीका पता होता है, मैनिपुलेशन का तरीका पता होता है, तो ये उसमें भी अच्छे हो जाते हैं। अब उसके बाद है कि हमारा जो है वो है नंबर 4 और नंबर 6, यानी कि हमारे राहु और हमारे दैत्य गुरु तो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हमारे जो दैत्य गुरु हैं और राहु हमारे दैत्य हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और क्योंकि आप लग्जरी पसंद करते हैं, हमारे जो वीनस जो गुरु हैं, और जो 4 है वो हमारा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, हमारा डिसिप्लिन है, तो वो मीडिया में जा सकते हैं। किसी भी मीडिया में, सोशल मीडिया में आप लग्जरी आइटम्स बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके बाद आप ग्लैमर की दुनिया में, यानी कि फिल्म इंडस्ट्रीज या जो टीवी सीरियल्स, इन सब में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप मॉडलिंग में जा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छा आपका करियर हो सकता है। उसके बाद हमारा नंबर है 4 और 7। जब हमारे राहु और केतु दोनों मिलेंगे, अब हमारा सर और धड़ दोनों मिल गया, तो नेचुरल है ये सक्सेसफुल रहेगा। और आपका पूरा शरीर जब पूरा हो जाएगा तो आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिमाग है, आपके पास पूरी केतु की नॉलेज है। तो लॉयर बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप अच्छे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आप आईटी, क्योंकि तेज दिमाग आ गया आपके पास राहु का। राहु वैसे भी आईटी फील्ड को डिनोट करता है, तो आईटी फील्ड में तो राहु वाले वैसे ही अच्छे रहेंगे। और जब केतु का कॉम्बिनेशन इसके संग मिल गया तो और डबल अच्छे हो सकते हैं। या इसमें इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, आईटी फील्ड में कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। राहु ऑलरेडी हमारा जो सोशल मीडिया को दिखाता है, हमारी आईटी फील्ड को दिखाता है। जो भी राहु से गवर्न होता है पर्सन, वो उसमें ऑल मतलब अपने आप ही एक ये जो आईटी नॉलेज होती है, अपने आप ही ये सोशल मीडिया की और अपने कंप्यूटर से रिलेटेड और अपने मोबाइल से रिलेटेड, इनको काफी अच्छी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छी नॉलेज होती है। तो ये ऑकल्ट में भी जा सकते हैं। अब इनका पूरा 4 और 7 दोनों मिल गए तो नेचुरल है ये और अच्छा करेंगे। अब उसके बाद इसी फील्ड में अच्छा करेंगे। उसके बाद हम 4 और 8 को लेंगे, तो वो स्ट्रगल डिनोट करता है, क्योंकि राहु एक अलग ही डिसिप्लिन मानते हैं, और जो शनि देव हैं वो अपना ही अलग जो लॉ और ऑर्डर में चलते हैं। जब लॉ और ऑर्डर होगा और राहु जो कि ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर को तोड़ने वाला होगा, तो नेचुरल है स्ट्रगल आएगी, है ना, कुछ स्ट्रगल आएगी। क्योंकि एक को लॉ और ऑर्डर नहीं पसंद है और एक को लॉ और ऑर्डर पसंद है। डिसिप्लिन पसंद है राहु को, लेकिन लॉ ऑर्डर नहीं मान सकता है वो, क्योंकि उसे अपनी ही लॉज पसंद है, अपने ही बनाए हुए तौर तरीके पसंद है। और शनि देव को पसंद है कि वो बिल्कुल ही लॉ से चले, आदमी डिसिप्लिन में चले, तो वो शनि देव को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको लॉ वाले तो चीजें बहुत अच्छी करना आ ही जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी, जो कि आप रेमेडीज से उनको उबार सकते हैं। उसके बाद है 4 और 9, यानी कि राहु और हमारा कमांडर। क्योंकि कमांडर ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को नहीं पसंद करते हैं, उन्हें तो सीधे सिर्फ सीधे सीधे दिख रहा होता है। और ये अपने ही लॉ और ऑर्डर में चलते हैं राहु जी। तो इनको स्ट्रगल रहेगी, इनको हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा कि वो तेजी उनमें तेज है, उबाल है मार्स में, और उनमें एक अलग ही सोच है।
तो आप नेचुरल हेल्थ को निग्लेक्ट करेंगे तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको सर्जरीज हो सकती हैं। राहु और जहाँ राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजी में भी राहु की अगर दृष्टि या राहु का कॉम्बिनेशन मार्स के साथ होता है तो कभी कभी वो सर्जरी लेकर आता है, एक्सीडेंट्स भी देता है और स्ट्रगल भी लेकर आता है। तो ये सब चीजें आता है, और ये भी सब आप उपाय कर सकते हैं। जैसे मार्स का दान होता है, रक्तदान, रक्तदान करके ये सब चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज आप यहाँ पर एकदम परेशान ना हो, उनका मैंने उपाय इमीडिएटली बताया है कि आप रक्तदान हर 3 महीने में, 4 महीने में कराते रहें, तो आपको इन सब चीजों से बचाव हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा साइकिक नंबर 5 और 1 to 9 हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ पाथ नंबर। अब जो हमारा साइकिक नंबर 5 है वो है बुध देव का। बुध देव हमारा बचपना दिखाते हैं, हमारे तेज तेज जल्दी जल्दी बोलने का तरीका बताते हैं, हमारा माइंड की पावर बताते हैं, कैलकुलेशन पावर बताते हैं। तो इसके साथ अगर हमारे 1 to 9 कॉम्बिनेशन होंगे तो देखते हैं कैसा रहेगा। ये जो 5 नंबर वाले होते हैं ये थोड़े से क्लेवर भी होते हैं, इनको बोलना आता है, इनको लीडरशिप भी क्वालिटी होती है। तो इसमें जब 1 नंबर और मिल जाएगा तो और अच्छी लीडरशिप इनमें आ जाएगी और सक्सेसफुल होता है। बैलेंस्ड नंबर हो गया 5 और 1 का, और ये फाइनेंस के लिए, क्योंकि दिमाग इनमें तेज है हमारे मरकरी में। और जब हम आगे बढ़ने की भी कैपेसिटी रखेंगे तो हम लोन प्रॉपर्टी वाले एरिया में भी हम अच्छा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वाले एरिया में हमेशा थोड़ा सा आदमी जो तेज होगा, अ, हर चीज को आगे लेकर चल सकता है, वही प्रॉपर्टी या इन वाले चीजों में सक्सेसफुल रह सकता है। तो इसमें इनका अच्छा होगा। उसके बाद हमारा 5 और 2 यानी कि हमारी बेटा और माँ, उनका कॉम्बिनेशन है तो वो सक्सेसफुल है। हमारे पास दिमाग आ गया और हमारे पास सेंसिटिव नेचर भी आ गया, तो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। उसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में भी इसमें सेम जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है, इसमें आप भावनात्मक भी हैं क्योंकि आप में अंदर सेंसिटिवनेस भी है, और उसके बाद आप दूसरों को भी अच्छी तरह से समझने की पावर रखते हैं। अब हमारा 5 और 3 है कि आप में बचपना भी है और नॉलेज भी है। तो आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि आप नॉलेज के साथ बोलने की तरीका बहुत अच्छा आता है वैसे भी मरकुरी वाले लोगों को, और वहां पर गुरुदेव और मिल गए तो नेचुरल नॉलेज बहुत ज्यादा आ गई। तो आप जो भी बोलेंगे आपकी जो नॉलेज दिखेगी लोगों को, क्योंकि कम्युनिकेट आप, मरकुरी वाला बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करता है। कभी कभी जिनके पास नहीं भी होती ना नॉलेज, वो बोलता दिखता है आपको। लेकिन जब आपके पास नॉलेज आ गई तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन फील्ड में जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे, कहते हैं ना, ओरेटर बन सकते हैं। आप एजुकेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, ऑकल्ट में जा सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज भी है और प्लस आपके पास बुद्ध देव की शक्ति भी है। तो ये है हमारा 5 और 3 कॉम्बिनेशन। अब हम 5 और 4 में चलेंगे जो कि बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, गुड है। और उसके बाद क्योंकि आप हैं बुध देव और हमारे राहु, तो उसके बाद अब आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, आपके पास अलग तरह की सोच है, आपके पास अलग करने का कुछ तरीका है। तो आप सेल्स और मार्केटिंग में नेचुरल जाएंगे और हमेशा आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो भी कठिनाइयां हैं लाइफ में आएंगी वो आप उसमें संतुलन बना के निकल जाएंगे। वैसे भी 5 नंबर बैलेंस का नंबर होता है, हमारे लोशो ग्रिड में मिडिल में आता है। तो वैसे भी ये सब चीज में बैलेंस हमें बना के रखने का सिखाता है, और इनका किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इस चार्ट में ये हर किसी से अपनी दोस्ती बनाते हैं, इसलिए हर किसी कॉम्बिनेशन में इनका सक्सेसफुल ही रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि 5 नंबर सबसे, इसमें जो हमारी जो लोशो ग्रिड वाली जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें ये सक्सेस का नंबर, बैलेंस का नंबर बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। अब हम आएंगे 5 और 5 यानी कि 2 बार मरकरी, मतलब 2 बार हमारी नॉलेज। तो थोड़ा सा यहाँ पर वही है कि थोड़ा सा ईगो इश्यूज हो सकते हैं, आप में थोड़ा सा प्राउड आ सकता है अपनी नॉलेज को लेकर, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्लस आप बहुत ज्यादा चंचल भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, कुछ ऐसा कि ना हमेशा इधर से फुदकते रहना, बैठना नहीं, इस तरह का भी नेचर हो सकता है। तो जब इस तरह का नेचर है तो आप रोमांटिक नेचुरल हैं, नेचुरल होंगे। और क्योंकि आप में हमेशा एक स्फूर्ति एनर्जी रहेगी, क्योंकि 5 और 5 एक बचपने वाला बच्चों जैसा नेचर बना देगा आपका।
आपको हमेशा एक फैंटेसी वर्ल्ड में दिखा आपको लेकर जाएगा। तो जब फैंटेसी में रहेंगे तो आप खुश तो रहेंगे, लेकिन थोड़े से लेजी हो जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि हाँ मेरे को तो सब मिल जाएगा, बैठा हूँ सोच रहा हूँ, मंगेरी लाल के सपने देख रहा हूँ, तो इस तरह से आपका थोड़ा सा रहेगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें अवॉइड करना है। वैसे आपका नंबर बहुत अच्छा है, 5 और 5 कॉम्बिनेशन। अब उसके बाद है 5 और 6, जहां पर आप मरकरी, और 6 हमारा जो है हमारे गुरुदेव हैं, तो वो सुपर सक्सेसफुल, क्योंकि आपके पास बचपने वाला नेचर भी है। अभी मैंने बताया 5 और 5, जहां आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, प्लस आपके पास लग्जरी भी आ गई, तो नेचुरल है आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके पास सब सुख सुविधा आपकी लाइफ में रहेगी, और आप कहते हैं ना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून भी हो सकते हैं। आप ऐसी लाइफ लेकर ही आए हैं भाग्य में, जहां पर आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा आपको ऐसी लाइफ मिली है जिसमें आपको 5 और 6 नंबर मिला है। लेकिन आपको कार्य जरूर करना है, इसमें यहाँ पर कार्य नहीं लिखा है। तो आप अपने जो एंसेस्टर का काम है, एंसेस्टर बिजनेस है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें दिमाग लगा सकते हैं। या कोई भी जो लग्जरी वाली फील्ड्स होती हैं, जैसे कि आपका परफ्यूम बिजनेस है, उसको बड़ा परफ्यूम बिजनेस खोल सकते हैं। आप कोई भी गारमेंट बिजनेस खोल सकते हैं, जो बड़े लेवल पर लेकर जाइए, क्योंकि आपके पास अब बड़ा करने का एक पावर है। और कोई भी लग्जूरियस आइटम है, कार है, कार मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कार की यूनिट आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, मोबाइल्स हैं, तो इस तरह के जो लग्जूरियस आइटम है उनमें आप डीलिंग कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम 5 और 7 पे चलेंगे, जो कि हमारा मरकुरी और केतु का कॉम्बिनेशन है। ये भी सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारे पास डबल नॉलेज है, हमारे पास ऑकल्ट वाली नॉलेज भी है और अपना तेज दिमाग वाली भी है। तो ऐसे लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छे करेंगे, जैसे कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित होंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में काफी अच्छी कैलकुलेशन है, न्यूमरोलॉजी में भी अच्छी कैलकुलेशन, तो फटाफट फटाफट ये कैलकुलेशन करते हैं। तो इनका ऑकल्ट साइंस में भी काफी अच्छा करियर आगे ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद ये बैंकिंग में भी बहुत अच्छे जा सकते हैं। अब हमारा 5 और 8 यानी कि मरकुरी और हमारा जो शनि देव है, उनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, क्योंकि हमारे पास अब मेहनत करने की भी पावर है, नॉलेज हमारे पास है ही। तो हम प्रॉपर्टी बिजनेस में भी जा सकते हैं और करियर भी हम इसमें अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉपर्टी बिजनेस ही है। हम 5 नंबर वाले, क्योंकि मरकरी है, तो और 8 हमारे डिसिप्लिन का नंबर है, हमारे लोहे के तत्व का नंबर है, तो मतलब लोहा और नॉलेज, यानी कि हम वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, हम आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो ये सब चीजें भी हम इसमें 5 और 8 में कर सकते हैं। अब 5 और 9 है, ये भी बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि एक कमांडर है और एक हमारा दिमाग है। तो इसमें कोई आपने सुपर पावर तो होती है, फिजिकल पावर बहुत होती है 9 नंबर वालों में, क्योंकि ये बहुत मेहनत मेहनत भी कर लेते हैं, भाग भाग के, कहते हैं ना, ये जो 9 नंबर वाले हैं इनको थकान नहीं होती। इनको हमेशा ऑन टोज पाते हैं, आप हमेशा चलते फिरते, मतलब उनको कभी ऐसा नहीं होता कि थकते हुए देखते हो। और आप यहाँ पर आपकी दिमाग भी आपके साथ आ गया, तो आप जिम ट्रेनर बन सकते हो, है ना। और आपकी लाइफ में ऐसा कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी बहुत सारे काम है, आप आर्म फोर्सेस में अगेन जा सकते हैं। आप अच्छे जो पुलिस अधिकारी बन सकते हैं। तो वही चीजें हैं जो कि 9 नंबर को सूट करती हैं, वो इधर भी, क्योंकि नॉलेज भी है, तो आप अच्छे कंपटीशन जो भी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है साइकिक नंबर 6 और लाइफ पाथ नंबर 1 to 9। अब 6 हमारा नंबर है वीनस का, यानी कि हमारे दैत्य गुरु का, हमारे शुक्र देव का। तो इसके साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन जो बनेगा, शुक्र देव को लग्जरी बहुत पसंद है, उनको तैयार होना बहुत पसंद है, उनको अच्छे तरह से रहना बहुत पसंद है। जो भी नंबर 6 वाले होते हैं, उनका घर आपको बहुत अच्छा दिखेगा, उनको वो खुद आपको हमेशा डेक्ड अप तैयार मिलेंगे। तो ये जो 6 नंबर वालों की क्वालिटी होती है, जो कि आप वैसे ही समझ जाएंगे, जो पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनता है, या ये हमेशा घर से एक सेकंड के लिए भी बाहर निकलता है, अगर सब्जी लेने भी जा रहा है या बाहर कोई ग्रोसरी शॉपिंग करने भी जा रहा है, तो अगर ये डेक्ड अप है, तो यानी कि नंबर 6 से रिलेट करता है हमारे शुक्रदेव, जो हमेशा हमेशा हमसे ये कहते हैं। बाकी ये भी कहा जाता है कि अगर आप जितना तैयार होके रहेंगे, जितना अच्छी तरह से रहेंगे, तो आपके शुक्रदेव खुश खुश होते हैं और आपके यहाँ लग्जरी आती ही आती है। तो हमेशा तैयार होके रहिए, हमेशा अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करिए। ये एक बहुत जरूरी चीज है शुक्रदेव को खुश करने की। परफ्यूम्स लगाइए, अच्छे कपड़े पहनिए,
धुले धुलाए कपड़े पहनिए, साफ बैठिए, डेली बाथ लीजिए, तो ये सब शुक्रदेव को पसंद है। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन वन के साथ बनता है तो सक्सेसफुल है, यानी कि शुक्रदेव आ गए और हमारा सन, हमारा दिमाग आ गया। तो अभी तक बहुत ज्यादा हम लोग बता चुके हैं, तो इसलिए अब बहुत ज्यादा मैं आपको डिटेल में वन के बारे में नहीं बताऊंगी, और उसके बारे में ये बताऊंगी कि ये हमारे मीडिया, हमारे लग्जरी, हमारे ग्लैमर, मतलब क्योंकि मीडिया इसलिए है क्योंकि हमारा शुक्रदेव है जो हमें मीडिया की तरफ लेके जाते हैं, ऐशो आराम की तरफ लेकर जाते हैं। तो लग्जरी चीजें जो भी आप बेच खरीद सकते हैं, सेंट है, परफ्यूम है, लग्जरी आइटम्स जो भी है, पर्स है, जो भी आप एसेसरीज यूज करते हैं अपने अपने लिए, उनकी उसमें जा सकते हैं आप। कॉस्मेटिक बिजनेस में जा सकते हैं। और ग्लैमर यानी कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री, हमारा बॉलीवुड, कहीं भी जो भी आप, टॉलीवुड, जो भी जिस भी जगह है उस जगह की इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, फैशन डिजाइनिंग में, जहाँ भी ग्लैमर है वहां पर आप जा सकते हैं। उसके बाद हमारा 6 और 2 कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारे शुक्रदेव और हमारी रानी, हमारा मून, हमारा मन, तो जो अच्छा रहेगा क्योंकि हम लग्जरी भी लेकर आए हैं और सेंसिटिव नेचर लेकर आए हैं। तो इसमें बोला है कि खाली एक ही ऑप्शन दिया आपको, स्वीट शॉप आपके लिए, जो मिठाई का बिजनेस है वो अच्छा रहेगा, लेकिन संग में आपका सेंसिटिव नेचर है तो आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी है शुक्रदेव की, आपके पास लग्जरी भी है। तो आप एक बड़ा, कहते हैं ना, कहते हैं बड़ा वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी चीजें करवाता है शुक्रदेव। तो वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं आप, रिट्रीट में लेके जा सकते हैं लोगों को, तो बड़ा काम कर सकते हैं आप जब शुक्रदेव आपके साथ सेंसिटिव नेचर के साथ मिल मिल जाते हैं। जब आप 6 और 3 का कॉम्बिनेशन रखते हैं, तो क्योंकि आपके शुक्र हैं और आपके हमारे बृहस्पति हैं, उनमें 36 का आंकड़ा है, यहाँ 6 6 और 3 हो गए, तो स्ट्रगल देंगे क्योंकि 2 गुरु मिल रहे हैं, तो उनकी सोच दोनों गुरु की अलग अलग है, इसलिए ये कभी कभी आपको स्ट्रगल दे देते हैं। लेकिन इस यहाँ भी मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, तो अगर आप इसको अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। और क्योंकि आपके पास नॉलेजफुल है, 2 गुरु की नॉलेज आपको मिल रही है, तो आप नॉलेज वाली फील्ड में, यानी कि टीचिंग में जा सकते हैं, आप एजुकेटर बन सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। लेकिन आपको स्ट्रगल करने का, मैं बोलूंगी कि आपको स्ट्रगल मिलेगी, लेकिन आप स्ट्रगल को अच्छी तरह से हैंडल करके इन फील्ड्स में जाकर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास ये नंबर है, तो आपको वही सोचना है कि इन्हीं फील्ड का, इन्हीं चीजों का आपको उपाय करना है, और इन्हीं चीजों से रिलेट पे काम करना है, और इन्हीं चीजों का करके आप इन्हीं फील्ड में अगर जाएंगे। अब मान लीजिए आप ये दोनों ही नॉलेजेबल फील्ड हैं और आप चले गए कमांडिंग, मतलब जैसे कि आईएएस, आई उसमें चले गए, सॉरी, पुलिस में, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको इसी से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे तो वो एक उपाय की तरह से भी हो जाएगा, और आप इस फील्ड में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो वही है कि आप, अ, अगर आप इस फील्ड में ना भी हो तो आप एज अ, कहते हैं ना, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, एनजीओ में बच्चों को पढ़ाइए, जहाँ पर आप सेवा करिए, तो ये आपका एक उपाय की तरह से काम करेगा और स्ट्रगल भी आपकी लाइफ में कम कर देगा। अब हमारा 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे गुरु हैं और हमारे राहु हैं, दैत्य गुरु। तो वो अच्छा होता है क्योंकि आपके पास लग्जरी है, आपके पास अच्छी सोच है, दिमाग अलग तरह से काम करता है, आप बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। तो आप मीडिया में, नेचुरल है, सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप लग्जरी की चीजों में, बहुत लग्जरी वही आइटम बेच खरीद सकते हैं, आप ग्लैमर की दुनिया में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपका जो 6 और 5 कॉम्बिनेशन है वो बहुत सक्सेसफुल है। आप मरकरी, मतलब आप में चंचलता है, आप में तेज दिमाग है, आप में बोलने की पावर है, तो आप सुपर सक्सेसफुल ये मान रहे हैं, क्योंकि आपके साथ लग्जरी भी मिल गई। और आपकी जो फील्ड है वो नेचुरल है, वो बैंकिंग है, फाइनेंस है। अब इसमें बड़ी चीजें सोचिए कि फाइनेंस में भी आप बड़े किसी कंपनी के मालिक हैं, फाइनेंस कंपनी के, आप हो सकता है किसी प्राइवेट बैंक के सीईओ हो सकते हैं। आप इतनी बड़ी सोच लेकर आए हैं, इतना बड़ा आप अपना भविष्य लेकर आए हैं, तो आप बड़ी चीजें सोचिए, मरकरी से रिलेटेड भी और उससे बड़ा काम, जैसे बैंकिंग सेक्टर में बड़ा, आपके फाइनेंस सेक्टर में बड़ा। तो वही चीज है कि आप बड़ी चीज के लिए आए। उसके बाद 6 और 6 जो कॉम्बिनेशन है वो सुपर सक्सेसफुल है। आप मीडिया में जा सकते हैं। आपका जो मीडिया है, जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारा सोशल मीडिया है, इन सब चीज़ों में आप टूर ट्रैवल में, क्योंकि दो लग्जरी कॉम्बिनेशन आपको मिल गए हैं, 2 शुक्रदेव आपके साथ हैं, तो टूर एंड ट्रैवल और आपकी होटल और रेस्टोरेंट,
और वही है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी ईगो आपकी हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत एक अलग तरह की सोच है, अलग तरह की मेरे पास नॉलेज है। तो थोड़ी सी इस वाले कॉम्बिनेशन में आपको अपनी ईगो को डाउन करना है जब आपके पास दो 6 और 6 हैं। और वही, लेकिन आपके पास सक्सेस हमेशा रहेगी, क्योंकि आपके पास शुक्र देव की, कहते हैं ना, आज के वर्ल्ड में शुक्र देव की जिसके पास कहते हैं ना अनुकंपा है, जिन्होंने उनको उनके ऊपर हाथ रखा है, तो मटेरियलिस्टिक सुख सुविधा आपके पास पूरी रहेगी और आप इस मटेरियलिस्टिक चीजों में ही इन्हीं की उसमें आगे जाएंगे, इन्हीं की चीजों को करियर में अपनाएंगे, तो आप आगे सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद है 6 और 7। सक्सेसफुल है, आपके केतु हैं, यानी कि दैत्य हैं। केतु और हमारे दैत्य गुरु आपके साथ हैं, तो नेचुरल है, बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास दिमाग है, आपके पास सोचने की शक्ति है, इसमें स्पोर्ट्स में दिया हुआ है, फिजिकल एक्टिविटीज में दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए करियर ऑकल्ट में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास फुल नॉलेज रहेगी। आपके पास साइकोलॉजी में भी अच्छा रहेगा, आपके पास साइकेट्री का भी अच्छा इसमें रहेगा, आप डॉक्टर भी अच्छे बन सकते हैं यहाँ पर। और ये सब प्रोफेशंस आपके लिए बहुत सूटेबल रहेंगे। उसके बाद हमारा 6 और 8 कॉम्बिनेशन, जहाँ हमारे गुरु और हमारे शनि देव, हमारे डिसिप्लिन वाले लोग, हमारे डिसिप्लिन मिल गया, हमारा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मिल गया, तो सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि हमारे गुरु जी लॉ एंड ऑर्डर भी वो भी मानते हैं, और हमारे शनि देव भी लॉ एंड ऑर्डर में जाते हैं, तो लॉ अच्छा रहेगा। आप क्योंकि लग्जरी है, तो रिच वाले जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। अच्छे लॉयर, मतलब रिच लॉयर, मतलब कोई भी चीज है अगर शुक्र से कनेक्टेड हो गई तो वो बहुत ऊंची जाएगी, रिचनेस में जाएगी, अच्छी मटेरियलिस्टिक आपकी ग्रोथ होएगी। उसके बाद आपका 6 और 9 कॉम्बिनेशन है। 6 और 9 कॉम्बिनेशन यानी कि मार्स और हमारे जो लीडर हैं, हमारे सॉरी हमारे पुलिसमैन, हमारे कमांडर चीफ अगर संग में गुरु जी के हो गए, तो कैसा रहेगा कि आपकी मैरिज थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि आप हमेशा अपने को ज्यादा अच्छा मानेंगे, अपनी ईगो को हमेशा हाई रखेंगे, तो मैरिज में वो नहीं चल पाएगा। इसलिए गुड मैरिज नहीं, कभी कभी स्ट्रगल रहती है मैरिज में, वहीं आप उपाय करेंगे, अपने आप अपनी ईगो को डाउन करेंगे, मैरिज अच्छी निकल जाएगी। स्कैंडल्स हो सकते हैं आपके साथ, क्योंकि आप वही है कि आप में इतनी अंदर से मार्स की क्वालिटी है, और उसमें शुक्र और मिल गया। एस्ट्रोलॉजी में मार्स और शुक्र कहते हैं एक तेज दिमाग देता है, आपको बहुत तेज दिमाग देता है। तो ये आईटी फील्ड में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। आईटी फील्ड यानी कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। और ये वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा समझते हैं। मार्स और अगर इसका शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, कभी कभी, बहुत कभी ये स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज में भी फंस जाते हैं, क्योंकि इनको हर चीज करने की जल्दी होती है, अपने तरीके से करने की जल्दी होती है। जो मार्स की क्वालिटी है, तो वो कभी कभी इनके साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन ये अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर इसको अच्छी तरह से किया अपनाया जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये जरूरी नहीं है कि स्कैंडल्स एंड कंट्रोवर्सीज में फंसे, बस ये है कि इनको अपनी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसको थोड़ा सा इनको नीचे रखकर अगर चलेंगे तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हमारा है नेक्स्ट, हम 6 तक कर चुके हैं, हमारा 7। 7 साइकिक नंबर, यानी कि हमारा मूलांक 7, यानी कि हमारे केतु जी। अगर हमारा केतु से डिनोट करता है मूलांक, और हमारे लाइफ पाथ नंबर 1 से लेकर 9 तक है, तो उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, तो जानते हैं। केतु जो है हमारा 7 नंबर, वो अगर 1 के साथ मिल जाए, अगर सन के साथ मिल जाए, हमारे सूर्य देव के साथ मिल जाए, हमारी आत्मा के साथ मिल जाए, हमारे आत्मविश्वास के साथ मिल जाए, तो सक्सेसफुल है। और क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो ऑलरेडी है, 7 नंबर हमें नॉलेज दे रहा है, हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है केतु, हमें अलग तरह की नॉलेज देता है, अलग तरह की थिंकिंग देता है। जो नॉलेज भी है ना, वो जैसे तांत्रिक विद्या भी देता है हमें, हमें ऑकल्ट में भी देता है, मतलब हर चीज में वो एक अलग तरह की आपकी सोच देता है। बहुत ही जो केतु से ओरिएंटेड लोग होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, उनमें बहुत ही कहते हैं ना, सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, दूसरे के दुख दर्द समझने की शक्ति बहुत होती है जो अच्छी होती है। जो 7 नंबर के लोग होते हैं, उनके पास हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो उनके पास इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप 1 और इसमें दिमाग और मिल जाए, तो ऑकल्ट हीलिंग में जाएंगे। बीएमडब्ल्यू मतलब कि ऐसे ऑकल्ट, मतलब ऑकल्ट में भी एक नाम पैदा करेंगे। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे इंडिया के, उतना बड़ा ये वर्ल्ड के जो भी एस्ट्रोलॉजर्स है उतने बड़े बन जाएंगे। मतलब बीएमडब्ल्यू वाला बाबा, मतलब बहुत ही बड़ा, जिसके पास बीएमडब्ल्यू कार है, उस तरह के बाबा आप बनेंगे, उस तरह का साइंस आपके पास जाएंगे, क्योंकि आपके पास
क्या ना, दिमाग तो नॉलेज है ही, और फर्स्ट नंबर मतलब आगे करने की शक्ति है आत्मा में आपके, तो नेचुरल है कि आप बहुत बड़े हीलर और ऑकल्ट साइंस। और ये बीएमडब्ल्यू वाला बाबा तो उन्होंने ऐसे बोला है कि भाई बहुत बड़े एक ऑकल्ट फील्ड में आप जा सकते हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद हमारे 7 और 2, यानी कि जो हमारे केतु देव हैं, और 2 नंबर हमारा मून का, हमारी रानी का, हमारे मन का जो कारक है वो उसके साथ हैं। तो जब हम इसमें 2 हमारे साथ जुड़ गया, हमारा मन का कारक, हमारी सेंसिटिविटी इसमें जुड़ गई, तो हम हमारा कॉम्बिनेशन तो गुड होएगा ही, पर हमें दूसरों के बारे में समझने की शक्ति हमारे अंदर बहुत आ सकती है। तो हम डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, हीलर बहुत अच्छे बन सकते हैं, हम ऑकल्ट में तो जाएंगे। हमारी इंट्यूशन पार, क्योंकि मन का कारक है, तो हमारी इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है। हमारे पास केतु की नॉलेज है और इंट्यूशन है, तो ये वंडर्स कर सकती है आपके पास। मतलब इतनी कि आप पहले से ही कोई घटना घटेगी तो आपको पहले से ही पता चलने लगेगा कि ये मेरी लाइफ में, ये किसी और की लाइफ में भी नहीं, अपनी लाइफ का तो आप पहचान ही सकते हैं कि ये मेरी लाइफ में ये पहले से होने वाला है, ये आपको पहले से पता चल जाएगा। इतना अच्छा 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है। तो फार्मेसी में जा सकते हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए फील्ड बहुत अच्छी है। अब उसके बाद है 7 और 3, अगर हम केतु और गुरु जी का, हमारे जो बृहस्पति हैं उनका जो कॉम्बिनेशन लेंगे तो सक्सेसफुल है, क्योंकि मेरे पास 2 नॉलेज हो गई। मतलब केतु की भी, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होते हैं हमारे, तो दोनों नॉलेज है हमारे पास, दो दो नॉलेज है। जब हमारे पास इतनी वाइड नॉलेज हो गई हमारी, ऑकल्ट की भी और एक जनरल नॉलेज भी, तो हम टीचिंग में नेचुरल है, टीचिंग बहुत अच्छी करेंगे, हीलिंग भी अच्छी करेंगे। हमारे पास डबल नॉलेज है, ऑकल्ट में जाएंगे, और भी जो टीचिंग फील्ड होती है हमारी, तरह तरह के एजुकेटर हो सकते हैं, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, ये सब चीजों में आपका बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद है हमारा 7 और 4 केतु और हमारे राहु, भाई क्योंकि हमारा धड़ और सर हम मिल गया है, तो हम वंडर्स कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा शरीर अब कंप्लीट है, तो हम सक्सेसफुल होंगे। अब ये सक्सेसफुल, उन्होंने बोला कि हर फील्ड में, कोई भी आप फील्ड चुनेंगे उसमें आपका सक्सेस मिला का ही सामना करना पड़ेगा, आपको कहीं स्ट्रगल की नहीं दिखाई देगी। उसके बाद है 7 और 5, जो कि हमारा केतु और हमारे शुक्र देव, या सॉरी हमारे बुध देव, हमारे बच्चे, हमारा बचपना, हमारा नॉलेज, हमारा बोलने का तरीका। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमें अब बोलना आता है तो हम अपनी बात को समझा सकेंगे कि ऑकल्ट में हम ये बैलेंस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 5 नंबर इसमें ज्वाइन ज्वाइन हो गया, तो हम बैलेंस तरीके से किसी के, कहते हैं ना, किसी के दुख में बहेंगे नहीं, बैलेंस रखेंगे अपने आप में। हर चीज को बैलेंस वे में आप बता सकते हैं, ज्यादा दुखी नहीं होंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ज्यादा खुश नहीं होंगे, तो एक बैलेंस लाइफ में आ जाएगा अगर आप केतु के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन मिल जाए। अब केतु के, सॉरी, केतु के साथ बुध का कॉम्बिनेशन मिल जाए, आप केतु के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन, मतलब हमारे दैत्य और दैत्य गुरु, ये भी सक्सेसफुल है। अब ये लग्जरी का भी देंगे हमें, क्योंकि 6 नंबर लग्जरी का होता है हमारा। तो ये जैसे एथलेटिक्स में जाएंगे, लेकिन एथलेटिक्स वाले भी थोड़ा लग्जरी की तरफ इंक्लाइन होंगे। स्पोर्ट्स में जाएंगे तो स्पोर्ट्स वाले भी थोड़े ऊपर वाले, मतलब अच्छे लेवल के स्पोर्ट्समैन बनेंगे, जो कि बहुत अच्छे लग्जरी आइटम आगे चल के यूज कर सकते हैं। एथलेटिक्स भी बनेंगे, लेकिन अच्छे एथलेटिक्स में भी अच्छे लग्जरी आइटम्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑकल्ट में भी अच्छे ऑकल्ट फील्ड में जाएंगे, मतलब ऊपर काफी, मतलब हल्की वाली फील्ड में नहीं रहेंगे, ऊपर ही कहीं ना कहीं नाम पैदा करेंगे अपना। अब 7 और 7 का जो है नंबर, वो स्ट्रगल लेकर आता है, क्योंकि 2 बार केतु आ गया, 2 बार हमारे पास बहुत ज्यादा कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा ओवर जब चीज हो जाती है तो वो स्ट्रगल लेकर आता है। क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, आप इस लाइफ में मटीरियलिस्टिक लाइफ को थोड़ा जीने आए हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हम इस तरह के हैं कि हम, हमें सिर्फ यही बात करनी है कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया किसी चीज की नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपको अपनी मैरिज से कनेक्ट नहीं होने देगा। मैरिज में एक कहते हैं ना, एक नई चीज चाहिए होती है, हर दिन एक नया कुछ सोच रखनी होती है, तभी मैरिज आगे बहुत अच्छी चलती है। अगर मैरिज में आप इस तरह की सोच लाएंगे, लेथार्जिक और इस तरह की कि ठीक है अब ये दुनिया किस काम की है, तो ये मैरिज में आपको डिसअपॉइंटमेंट देगा, और हर चीज में भी डिसअपॉइंटमेंट देगा, क्योंकि आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। थोड़े केतु वाले कहते हैं ना, विरक्त हो जाते हैं इस संसार से, तो विरक्ति वाली फीलिंग दे देता है जब डबल 7 आता है। तो इसलिए विरक्ति वाली चीजों को हटा के आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि हमें एक लाइफ मिली है, एंजॉयमेंट के लिए मिली है। तो यही इसका एक रेमेडी है कि आप एंजॉय करिए लाइफ को,
जो बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, लोगों की बातें सुनिए, लोगों के साथ बैठिए, आप अपने आप को इंट्रोवर्ट, दूसरों से कट ऑफ मत करिए और इंजॉय करिए अपनी लाइफ को। तो यही इसकी रेमेडी है। इसलिए आप ये ना सोचें कि ये मैं तो साथ साथ हूँ, स्ट्रगल तो है ही मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं सोचेंगे। उसके बाद 7 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, हमारे केतु और हमारे शनिदेव, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के हमारे देवता, तो उनका कॉम्बिनेशन गुड है। ऑकल्ट में जा सकते हैं आप, क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर की भी वो हो गई, हमारे शनि देव आपके साथ मिल गए, तो ऑकल्ट साइंस भी अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ में भी जा सकते हैं आप इन सब फील्ड में अच्छा रह सकता है। उसके बाद आपका है 7 और 9, यानी कि हमारे केतु और हमारे मार्स, हमारे मंगल, तो हमारे कमांडर इन चीफ, तो उनका संग कैसा रहेगा? गुड रहेगा। आप अच्छे नॉलेज, कहते हैं ना, योगा टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी केतु जैसी क्वालिटी भी चलेगी, और योगा मेडिटेशन करा सकते हैं आप बहुत अच्छी। 7 और 9 कॉम्बिनेशन। आप टीचिंग में जा सकते हैं, ऑकल्ट में जा सकते हैं, योगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, तो ये सब फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, हमारा साइकिक नंबर 8, यानी कि हमारा मूलांक 1 और लाइफ पाथ 1 to 9 कॉम्बिनेशन। अब हमारा जो साइकिक नंबर 8 हमारे, यानी कि शनिदेव, यानी कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले, हमेशा सही रास्ता हमें दिखाने वाले, सही सोच रखने वाले, अगर यहाँ पर शनिदेव उनको, जिनका भी साइकिक नंबर 8 है, जो कि मेहनत नहीं करते हैं, जो कि गलत तरह से, जैसे कि गलत चीजों में फंस जाते हैं, गलत एडिक्शंस में आ जाते हैं, तो उनको बहुत दंड देते हैं। इसलिए साइकिक नंबर 8 वालों को कहा जाता है कि अच्छी डिसिप्लिन लाइफ को जिए, अच्छी तरह से मेहनत करें। इनकी लाइफ में सक्सेस थोड़ा लेट आती है, लेकिन आती है तो बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए परेशान ना हो कि आपका साइकिक नंबर 8 है, आपकी स्ट्रगल है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर चीज को आगे लेकर जाएंगे, बस थोड़ी मेहनत है आपकी लाइफ में। तो 8 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रगल देता है, क्योंकि 1 और 8 राजा और पुत्र हैं, वो भी अनवांटेड चाइल्ड, यानी कि हमारे अवैध पुत्र थे। तो इसलिए 8 और 1 का कॉम्बिनेशन हमें स्ट्रगल देगा, और स्ट्रगल हर सेक्टर में देगा अगर हमने वही कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से नहीं हैंडल किया। अब 8 हमारा लॉ एंड ऑर्डर है और 1 हमारा आत्मा है। तो आत्मा को लॉ एंड ऑर्डर से अगर मिलाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये स्ट्रगल दे रही है, वहीं हमें कुछ अच्छा भी कर सकती है। ये हमें सोचना है कहाँ अच्छा करेगी। हम लॉ एंड ऑर्डर वाली अगर हम फील्ड में चले जाएं, हम रिसर्च में चले जाएं, तो नेचुरली हम ऑकल्ट में चले जाएं, तो ये हमें अच्छा कर देगी, हमारा उपाय भी हो जाएगा और हम इस फील्ड को अपना भी सकते हैं। अब हमारा 8 और 2 कॉम्बिनेशन ये हमें स्ट्रगल देगा, क्योंकि वही है कि हमारी रानी है और उसको पुत्र नहीं पसंद है ये किसी और का, तो इसलिए वो स्ट्रगल देगा। और वो स्ट्रगल वही है कि हमें, क्योंकि हमारे पास हीलिंग क्वालिटी भी है, क्योंकि 2 नंबर है, हम दूसरे की को समझ भी सकते हैं, और हम लॉ एंड ऑर्डर भी मानने वाले हैं। है तो ये दोनों अलग अलग, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं और बिल्कुल किसी की फीलिंग को भी समझ रहे हैं। कहाँ हम ये बोल रहे हैं कि नहीं यही सही है, ऐसे ही करना पड़ेगा, कहाँ हमें दर्द भी आ रहा है लोगों का। तो ये है कि ये दो चीजें अलग जाती हैं, अलग अलग अपार्ट करती हैं हमें। तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन बनाकर हमें इस तरह से सोचना है कि हम अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करें, अपने दिमाग को थोड़ा सा, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की है, कुछ डिसिप्लिन हम तोड़ भी सकते हैं अपने लाइफ के, कुछ सेंसिटिव ज्यादा हो सकते हैं, और हम इसको, इस नंबर को अच्छा बना सकते हैं। अब उसके बाद है 8 और 3 जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि हमारे हमारे जो गुरु हैं और हमारे शनि देव, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, गुड है। ये क्योंकि हमारे बुद्धि मिल गई और हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर मिल गया, तो हमारे लॉ फील्ड में तो अच्छा रहेगा ही रहेगा हमारे, और प्रिंटिंग प्रेस में भी ये अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉलेज मिल जाती है। और ये लोहे का काम है प्रिंटिंग प्रेस, तो ये इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। अब उसके बाद है 8 और 4, यानी कि हमारे गुरुदेव, नहीं सॉरी, हमारे शनिदेव और हमारे राहु जी। तो हमें अलग तरह की थिंकिंग भी देंगे, डिसिप्लिन देंगे, मेहनत भी देंगे, तो सब चीज मिल गई यहाँ पर। सब सारी चीज है आपके पास, कंसिस्टेंसी है आपके पास, आगे चलने की पावर है, मेहनत है आपके पास, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो फिर क्या करेगा ये आपको सेल्स और मार्केटिंग में अच्छा करेगा, लॉ में अच्छा करेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आप हर चीज में अलग अलग तरह से कर रहे हो, एक डिसिप्लिन में भी जा रहे हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मानने वाला राहु नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी स्ट्रगल को भी फेस करने पड़ेगा। कि अगर आप शनि देव की भाषा को नहीं समझेंगे, तो शनि देव की भाषा को समझना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। अपनी जो कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म सक्सेस को ना देखकर आप लॉन्ग टर्म टर्म में ही अगर अपना रूट अपनाएंगे, तो आपको सक्सेस अच्छी मिलेगी।
उसके बाद है 8 और 5 कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारे बुध देव और हमारे शनि देव। तो वो है हमारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको बचपना भी मिल गया, आपको एक सख्त वाला इंसान भी मिल गया। तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है, मतलब जो एक कहते हैं ना, ये जो शनि देव है थोड़ा बुढ़ापे जैसा आदमी का नेचर होता है, ठंडा नेचर होता है जो शनि से रूल्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप में बचपना भी आ गया, तो कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ में, अच्छा आपकी लाइफ निकलेगी। आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, आप कहते हैं ना, उसमें भी जा सकते हैं, लॉ में, लॉ सारे 8 वाले लॉ एंड उसमें तो जा ही सकते हैं, अपने जो वकालत कर सकते हैं ये लोग, लॉ वाली चीजें कर सकते हैं। संग में इसमें बुद्धि भी है, तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जहां आप गाइड कर सकते हैं लोगों को, काउंसलिंग कर सकते हैं, तो इन सब चीजों में भी आपका अच्छा रहेगा। अब है हमारा 8 और 6 कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे शनि देव हो गए और हमारे शुक्र देव हो गए, हमारे दैत्य गुरु हो गए। तो आपको लग्जरी, मतलब वही है कि आप धीरे धीरे सक्सेस तो पाएंगे, लेकिन बहुत ऊपर सक्सेस पाएंगे। वही ऑडी वाला लॉयर बन सकते हैं, कि आप लॉयर तो बने, लेकिन बहुत ऊंचे वाले लॉयर, क्योंकि जहां शुक्र देव की कृपा होती है वहां वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। जज भी बनेंगे तो बहुत ऊंचे वाले जज, है ना, लॉ के लिए बेस्ट है। तो आप बेस्ट, आप क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं तो आप नो डाउट लॉ में जाइए, और फिर बड़ी से बड़ी जज के लिए आप कंपटीशन क्लियर करिए, बड़े बड़े कंपटीशन क्लियर करिए, आप सब कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो शुक्रदेव की कृपा है। अब हमारा 8 और 7 जो है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारा शनिदेव और हमारी नॉलेज केतु, तो ये ऑकल्ट में बहुत अच्छे जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे ऑकल्ट में से आएंगे, क्योंकि ये बहुत मेहनत करवा देंगे आपको ना। ऑकल्ट में जाने के लिए जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत मेहनत चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना कि 1 या 2 साल में नहीं बन सकते, वर्षों की तपस्या है एस्ट्रोलॉजी, बहुत बड़ी साइंस है। तो आपको ये इसमें सक्सेस इसलिए देंगे क्योंकि आप एक मेहनती इंसान बन जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ऑकल्ट में। अब 8 और 8 नंबर है, जो कि हमारा शनि देव का है। शनि देव जब डबल डबल मिल गए, जब जरूरत से ज्यादा आपको, इतना ज्यादा आपको मेहनती बना दिया, या इतना ज्यादा आपको वो कर दिया कि मैं ये ही मानूंगा, ये नहीं मानूंगा, है ना, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, मतलब आप थिंकिंग कर रहे हो, कोई भी आपकी लाइफ में मतलब एक खुशी नहीं है, आप सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हो, आप कहीं इंजॉयमेंट में विश्वास नहीं करते हो, तो नेचुरल है आपको वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल आएगा। गुड स्पोर्ट्स में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन में रहोगे। तो मतलब लॉ और ऑर्डर में, और आप में स्फूर्ति तो आएगी, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो। तो स्पोर्ट्स, लंबे समय तक स्पोर्ट्स खेलने वाला जो होता है ना इंसान, जो लंबे समय तक कर सकता है, वो उस वाले स्पोर्ट्स में आप चल सकते हो। और वही है, स्ट्रगल के लिए वही आप उपाय करें। आप अपने को ये ना माने कि आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज में डिसिप्लिन या लॉ एंड ऑर्डर से ही बात करेंगे, ये गलत है ये सही है, इसको डिमार्केट करेंगे। कोई भी चीज सही गलत नहीं होती इस लाइफ में, सिर्फ आपकी सोच सही और गलत होती है। तो ये आपको हटाकर थोड़ा आगे बढ़ना है, और आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। उसके बाद 8 और 9 नंबर है, वो गुड है ना। उसके बाद क्योंकि आपके पास शनि देव है और आपके पास ताकत है, जब आप ताकत मिलाते हैं तो आप नेवी, पुलिस, एयरफोर्स, आर्म फोर्स, जो कि हमारे मंगल के कारक हैं, उसमें जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो साइकिक नंबर 9 और लाइफ पाथ नंबर हमारे 1 से लेकर 9 तक की कंपैटिबिलिटी, यानी कि हमारा मूलांक 9, यानी कि हमारा कमांडर इन चीफ, हमारे मंगल देव, हमारे मार्स, जो कि हमें कहते हैं ना एकदम बैठने न देना, चलते फिरते रहना, हर काम में आगे बढ़ना। अ, दिमाग एकदम आपका इसमें रहता है कि 1 सेकंड भी बैठे नहीं हो, एंग्जाइटी हो गई बैठने से। कोई काम है तो पहले मैं कर लूं, पहले मैं चला जाऊं, कहीं किसी के घर जाना है तो पहले मेरा होना चाहिए। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है जो नंबर 9 के होते हैं, जब और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनको हर चीज काम करने की जल्दी होती है। उनसे कोई भी काम बोला जाता है, कहीं बोलने के लिए, कहीं बोला कि आपको इस जगह जाना है, कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो वो बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको इतना जल्दी है हर काम करने की। तो इसलिए ये साइन हमें कमांडर का बोला है कि वो हमेशा ऑन टोज है, हमेशा ऑन ड्यूटी, जो होते हैं ना कि तुमने मुझसे बोला और मुझे अभी करना है वो काम। तो वो 9 नंबर की क्वालिटी है, जो आपको ये ऐसी चीजें, जो भी नंबर है उनमें दिखेगी ये क्वालिटी। जो साइकिक नंबर ये बोले हैं, उन लोगों की ये कैरेक्टर, जो 8 नंबर है उनको 8 नंबर की आप देख के ही बता सकते हो, जब आप बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी करने लगोगे, कि ये 8 नंबर है तो ये ठंडा है, ये धीरे चलता है, इसका धीरा धीरा इसका क्वालिटी है। जो 9 नंबर है वो एकदम तेजी से काम कर रहा है। ये जो 4 नंबर है इसकी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। जो 2 नंबर है वो थोड़ा सा, इसका दिल बहुत अच्छा है, ये बहुत सेंसिटिव है। जो 1 नंबर है
इसमें एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये आप देखकर ही लोगों को, जो 5 नंबर है वो उसको बोलने की कम्युनिकेशन बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाला है, हाथ हिला हिला के बोल रहा है, तो ये आप अपने आप ही डिमार्केट करने लगोगे। जो 3 नंबर है उसमें एक अलग तरह की नॉलेज है, ये आप अपने आप आपको समझ में आने लगेगी। 6 नंबर है उसका चलने फिरने बोलने का रहने का तरीका ही अलग है। तो ये सब आप अपने आप ही तरीके से निकालने लगोगे, अपने आप ही समझने लगोगे। अब जो 9 नंबर है उसका जो 1 के साथ कॉम्बिनेशन है, हमारा कमांडर इन चीफ को, हमारे राजा को कमांडर इन चीफ बहुत पसंद है। तो इसलिए, क्योंकि उसकी जो सेना का वो नायक है और सेनापति है, तो वो नेचुरल है, उसको बहुत लाइक करता है। तो सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है ये। आर्म फोर्सेस पुलिस में बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा आत्मा है, हमारी शक्ति है, हमारा मन भी संग है, हमारा शरीर भी साथ दे रहा है। तो हम किसी भी, जैसे पुलिस में भी ना ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर वाली पोस्ट पर जाएंगे, आर्म फोर्सेस में भी ऊपर वाली, आईपीएस आईएफएस, मतलब इन सब चीजों में हमारा बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 9 और 2 जो नंबर है वो हमें स्ट्रगल देता है, क्योंकि रानी को पसंद नहीं है सेनापति, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल लेकर आता है। रानी में सेंसिटिविटी है, और ये जो मार्स है उसमें सेंसिटिव नेचर नहीं है, वो उसको बस सिर्फ काम करना है, बस उसको चलना है आगे। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल ले आता है मैरिज लाइफ में, क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं बन पाते हो। आप नहीं, सॉरी, आप नहीं समझ पा रहे हो। आप एक तरफ तो आपका दिल कुछ और कह रहा है, और आपका जो शरीर है वो कुछ और कह रहा है, तो वो चीज स्ट्रगल ले आता है। तो अगर आप इसका उपाय करेंगे, आप अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेंगे, अपनी मैरिज को टाइम देंगे, आप ये ना सोचेंगे कि ये पर्सन गलत है या वो पर्सन गलत है, आप मिल के बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, और ये मैरिज लाइफ में ठीक कर सकते हैं। अब 9 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है हमारा, जो हमारे जो मार्स है, हमारे जो मंगल देव हैं, और उसके बाद हमारे जो ये गुरु जी हैं, हमारे बृहस्पति हैं, वो अच्छा है क्योंकि वो लाइक करते हैं। तो हमारे जो पावर आ गई है, अब हमारे अंदर पावर है और नॉलेज भी है, तो हम एजुकेशन में, कहीं बोलने वाली जगह है वहां भी अच्छे रहेंगे हम। जहाँ आगे बढ़ना है, तेजी से काम करना है, हीलिंग है, ऑकल्ट है, तो वो सब चीजों में अच्छे रहेंगे। 9 और 4 हमारे राहु और हमारे कमांडर, वो अलग हैं। राहु अलग सोच रहे हैं, कमांडर अलग सोच रहे हैं, तो वो स्ट्रगल देंगे। हमारे जो मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में अंगारा योग बनाता है। तो वही है कि आप हर चीज को ना एम्पलीफाई कर दिया आपने। जो मंगल ने, मंगल के साथ राहु मिल गया, राहु एम्पलीफाई का काम करता है, ज्यादा बढ़ाता है, तो यहाँ पर उसने ज्यादा बढ़ा दी मंगल की एनर्जी को, तो सुपर एनर्जी हो गई, है ना। तो सुपर एनर्जी यहाँ पर क्या करेगी, कुछ ना कुछ आपके हेल्थ इश्यूज ले आएगी, है ना, या फिर आपको सर्जरीज दे सकती है। तो एनर्जी को थोड़ा सा डाउन रखना है आपको, इतना उतावला नहीं होना है, हर चीज के काम को लिए आगे नहीं बढ़ना है कि मैं ही कर सकता हूँ या कोई और नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों का उपाय करना है। अभी ये यही मंगल का और राहु का वही है, आप रक्तदान कर सकते हैं, टाइम टू टाइम आप राहु को, यानी कि चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो उपाय करने से आपकी लाइफ में जरूर अच्छा होगा। उसके बाद आप 9 और 5 का जहाँ कॉम्बिनेशन है, तो हमारे शुक्र, हमारे बुध देव और हमारे मंगल देव का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, सक्सेसफुल है, सारे फील्ड में अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपकी नॉलेज भी है और आपका फिजिकल पावर भी है। तो आप सब चीज को अच्छा तरह से आगे लेकर जा सकते हैं। अब हमारा 9 और 6 का कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारे जो ये है हमारे शुक्र देव हैं, नहीं सॉरी, हमारे मंगल देव हैं और शुक्र देव जब ये होते हैं, तो क्योंकि शुक्र देव को बहुत लग्जरी पसंद है और कमांडर को बस सिर्फ कमांडर पसंद है, कि हम आगे आगे बढ़ेंगे, हम अपना ये करेंगे। तो यहाँ इनकी थोड़ी सी टसल हो जाती है, और टसल के साथ ये क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल दे देते हैं। ये आप क्योंकि आगे बढ़ने वाले हैं, हर चीज को बस तेजी तेजी से कमांडर करता है, आगे बढ़ता रहता है, तो स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज का कोई आपके ऊपर कुछ इल्जाम लग सकते हैं। यहाँ पर मंगल और शुक्र जब मिलते हैं, वही था जो पहले शुक्र और मंगल का था, मंगल और शुक्र का भी वही था कि आईटी में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आईटी फील्ड में इनका तेज दिमाग होता है, तो कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। तो इनको जो अपना दिमाग है वो ऑक्यूपाइड रखना है, कहीं ना कहीं दिमाग लगा के रखना है। ये मीडिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कभी कभी इनकी लाइफ में स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत तेज हो जाती है जब मंगल और शुक्र का मिलन होता है। तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से बच के रहना है। अब 9 और 7 सक्सेसफुल है, क्योंकि 9 नंबर हमारा मंगल का है और केतु दोनों मिलके अच्छा करते हैं, और हमारी जो नॉलेज भी मिल गई और हमारा शक्ति भी मिल गई, हमारी शारीरिक शक्ति मिल गई, तो ऑकल्ट और टीचिंग में ये बहुत अच्छे रहेंगे। ये अच्छी फील्ड, मतलब आर्म्ड फोर्सेस में तो जाते हैं, तो लेकिन नॉलेज है इनके पास आर्म्ड फोर्सेस में भी ना, तो ये अच्छे ऊपर वाली कहते हैं ना, ऊपर वाली रैंक में इनका अच्छा रहेगा।
मतलब ऊपर वाली रैंक में ही जाएंगे। ये 9 और 8 ये गुड है। ये आर्मी और पुलिस में जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले और हमारे कमांडर दोनों आ गए। तो ये हमारे जज वगैरह भी अच्छे बन सकते हैं। हमारे आर्मी पुलिस में तो अच्छा रहते ही रहते हैं हमारे 9 नंबर वाले। अब 9 और 9, 9 और 9 मतलब दो मार्स की क्वालिटी तो नेचुरल है, बहुत ज्यादा पावर है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा पावर है। मतलब मार्स की स्क्वायर पावर हो गई, तो वो मेरे लिए गुड तो है, मेरे लिए गुड है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे इंसान जो मेरे साथ कनेक्ट होगा उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो मैरिज में इशू लाएगा। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास सुपर एनर्जी है। तो मुझे वो हल्की एनर्जी वाला इंसान नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, आगे चलना चाहिए, भागना चाहिए, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो मैरिज में इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन उनका भी उपाय किया जाता है मैरिज में। हमेशा जब उपाय करते हैं तो मैरिज अच्छी चली जाती है। मैरिज में बैठना होता है, बात करनी होती है, अपनी बातों को रखना आना चाहिए, तो मैरिज उससे बहुत अच्छी हो सकती है। ये सिर्फ हमारा मन की सोच है कि ये हमारे लिए स्ट्रगल लेकर आएगा, तो ऐसा स्ट्रगल वाली कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता। हर लाइफ में हर कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है, लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन इनमें थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रगल है। लेकिन अगर हम इनका उपाय करेंगे, उन्हीं चीजों को करेंगे, उन्हीं चीजों को अगर हम अपने डेली लाइफ में ले आएंगे और बहुत छोटे छोटे उपाय के द्वारा, तो ये हमारी सब चीज अच्छी हो सकती है। तो ये थे हमारे सारे लाइफ पाथ नंबर और हमारे साइकिक नंबर के कॉम्बिनेशन। मतलब हमारा जो साइकिक नंबर है और लाइफ पाथ में क्या कंपैटिबिलिटी है, ये आज हमने सारे एक साथ ले लिए हैं। अब जिसकी भी कोई क्वेरी हो वो पूछ सकता है। मैं यहाँ स्टॉप करूंगी। तो ये था हमारा आज का